प्यार का फूल खिलाना है तो सिग्नल ढंग से दे। पेशेंट की तरह सिग्नल देगा तो टीबी का मरीज समझ बैठेगी। ये बूढ़ी आंटी को अपनी सीट दे दे तो कुछ बात बन जाएगी। अम्मा आप यहाँ बैठ जाइए। लोग लड़की को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या पापड़ बेलते हैं, पर तुम तो खास खास के पास आ गए। अरे हाँ बाबा, पिछले फ्राइडे पिक्चर देखने गई थी, बहुत ही अच्छी फिल्म थी। तू भी चलना, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है। हाँ। और बता। बुक मुझे दे दो। थैंक यू। अरे नहीं, तेरे को नहीं। लो भाई, इन्हें लगता है इनकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन असल प्रॉब्लम तो अब शुरू होने वाली है। अगर लोगों को ये पता चला कि कोई लड़का उनकी भोली भाली लड़कियों को प्यार के नाम पर ठग रहा है, तो फिर उसका भगवान ही मालिक है। प्लीज भैया, गलती हो गई भैया, आइंदा से ऐसा नहीं करूंगा। हम अपनी बेटियों को बड़े नाज से पालते पोसते हैं और तुम जैसे लड़के आकर हमारी भोली भाली लड़कियों को फंसाते हो। आज से लड़की कभी नहीं छेड़ूंगा। मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरे घर पे मेरी माँ और बहन को कौन संभालेगा? अच्छा, तुझे अपनी माँ बहन की बहुत परवाह है और दूसरों की नहीं है। किधर जाता, रुक तू। खेतों में तलवार लेके मेरे पीछे सैंड पड़े, जल्दी आ जा। आपके कहाँ जाएगा? शिवा। शिवा के दोस्त को हाथ लगाना तो दूर, उसकी परछाई को भी कोई छूता है तो मैं उसे छोड़ता नहीं। तेरे दोस्त के पीछे तू अकेला है, मेरे पीछे देख कितने लोग हथियार लेके खड़े हैं। पीछे वालों के लिए नीचे उतर रहा हूँ। डूड, हम नॉर्मल फाइटिंग से पक गए, उसमें कुछ ट्विस्ट डालते हैं। फाइट में ट्विस्ट? सेल्फी लड़ाई करे, मार्केट में आग लग जाएगी। सही है, लगा दे आग। हर जबरदस्त फटके के बाद मैं तुम्हारी सेल्फी लूंगा। अगर सेल्फी नहीं ले पाया या फोन गिर गया तो इसे ले जाना तुम लोग। कैसा लगा शिवा प्राइम ऑफर? ऑफर कम, टेंशन ज्यादा है। चलो इसकी लाश के साथ सेल्फी खींचे, मारो इसको। मुन्ना फोन तो उठा ले। किसका? दोस्त का है। दोस्त का? अच्छा अच्छा, बात कर ले। थैंक यू। कान से चार्ज कर रहा है क्या? चार्जर है तो लगे रहे, लगे रहे। ओके। सही पकड़े। क्या कहा? घर का सारा खाना जल गया, अब मैं खाना कहाँ से खाऊंगा? खाना खुजाना खेल रहा है क्या? नहीं, पकाना है। ठीक है, पका। अबे सुना नहीं, बॉस ने क्या कहा है? दोबारा खाना चलाना नहीं। हो गई बात, अब मारू लात। दोस्त ने कहा है कि गैस खत्म हो गया, खाना नहीं बनेगा।
दोस्त के नाम से झूठ बोलता है। दोस्ती को बदनाम करने वालों को तो शौक से ठोकता हूँ। देख देख, प्रकाश सिंह आ गया। क्या रे, दूसरे गांव से आके हमारे लोगों को क्यों मार रहा है? मेरे दोस्त को कोई धोबियों की तरह धोने आएगा तो उसे नहीं छोड़ूंगा नहीं। अबे ये गधा तेरा दोस्त है क्या? हेलो, गधा हो, बंदर हो या कुछ भी हो, दोस्ती नस्ल देखकर नहीं की जाती, निभाई जाती है। पति पड़ोसन के लिए बीवी को धोखा दे सकता है, बीवी पड़ोसी के लिए पति को धोखा दे सकती है, पर दोस्त वफादार होता है। कभी कभी चिंदी होता है पर चलता है। हमारी गांव की लड़की को छेड़ा इसने। लड़की शादी लायक दिखती है, लड़का भी कुछ बुरा नहीं है, तो करने दो ना। तुम जैसों को कैसे ठीक करते हैं अभी बताता हूँ। के साथ बीपीआई मत करो। जब भगवान ने प्यार का दिया जला दिया है तो उसमें फूंक मत मारो। मतलब बात को बढ़ाओ मत। इस रिश्ते से किसको प्रॉब्लम है? मामा को है, चाचा को है या ताया को? इसको। ओ भैया को? नहीं, मैं इसका पति हूँ। अब बताओ तुम्हारा दोस्त सही है या गलत? मैं कैसे गलत? सिंदूर गायब है, मंगलसूत्र गायब है। कौन बोलेगा कि ये शादीशुदा है? कौन बोलेगा? कौन बोल? अबे, गलती इनकी भी है और हमारी भी है, पर हमारी सिर्फ एक ही गलती है। आप ही बताइए, अगर इसने परंपरा और रीति रिवाज का पालन किया होता तो ये प्रॉब्लम होती? इसीलिए इस गलती से हम सभी को सबक लेना चाहिए। तो अपनी गलती समझ गया ना? हाँ, समझ गया। चल अब घर ओके, चलते हैं। रुक जाओ, बात को ज्यादा मत बढ़ाओ। अगर बात ज्यादा बढ़ गई तो लड़की की बदनामी होगी। चलो चलो जाओ। अब तुम सुनो, हमें हर चीज सोच समझ कर करनी चाहिए। अपनी स्पीड कम कर दो, उसी में तुम्हारी भलाई है। देखिए अंकल, आपकी उम्र में स्पीड ज्यादा होना गलत है, मेरी उम्र में कम होना गलत है। वाह वाह, क्या पंच मारा है। अब बताओ उस दिन क्या हुआ था? घर के लिए जमीन ढूंढते वक्त एक चट्टान दिखी, उसे तोड़ने के लिए एक बॉम्ब लगाया। चट्टान का एक टुकड़ा इसकी गाय पर गिरा और गाय मर गई। नहीं मुखिया जी, ये जानता है कि मेरी गाय वहीं बंधी रहती है, फिर भी इसने ये जानबूझकर किया। मैं कसम खाकर कहता हूँ ये गलती से हुआ। देखो, तुम इसे गलती कह रहे हो, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं। सच ये है कि इसे तुम्हारी वजह से नुकसान हुआ है। अगर तुमने इसके साथ न्याय नहीं किया तो ये बहुत बड़ी गलती होगी। ठीक है, मैंने जो गलती की है उसकी भरपाई करूंगा। तो ये हुई ना बात, जाओ। जैसा आप कहें। इंस्पेक्टर साहब, घर छोड़ने के लिए थैंक तो मैं यू। सिर्फ मोहन जी की वजह से छोड़ रहा हूँ। अगली बार ऐसा किया ना तो शमशान छोड़ दोगे? रोटी दो, बस बस ले लो ना। तू बहुत सब्जी ले किस्मत लो। वाला है भांजे, आराम से पेट भरने को मिल रहा है तुझे। सुनिए, आप भी खाना खा लीजिए। नल्ली है कि नहीं? खाना वाना छोड़ो, मुझे जगह बताओ छुपने के लिए। खाली दिखा तो गाली पड़ेगी। सब लोग कुछ खाता ना कुछ क्यों नहीं करते ठीक से? रहो। अरे ये टीवी क्यों नहीं चल रहा? कोई देखो तो जरा। नहीं चाहिए माँ। अरे नहीं, अरे अरे मुझे तो रिमोट तोड़ोगे क्या? मैं ठीक करूंगा। पानी। हेलो माइक टेस्टिंग। बाहर खानदान का नाम खराब करने के बाद यहाँ क्या गड़बड़ कर रहे हो? वो अरे मोहन, ये अभी छोटे हैं, छोड़ दो। आपके छोटे अब बड़े हो गए, आप इन्हें शायद देकर सर पे चढ़ा रही हैं। अब ऐसा क्या कर दिया इसने? सासू अच्छा कवर अप करती है। मुझे तो ये बताते हुए भी शर्म आती है। इसने ऐसा क्या किया है पिताजी? ये दोनों मेरी बात तो नहीं कर रहे। दीदी, प्रॉब्लम रिमोट में नहीं, टीवी में। ओह, गांव वाले उसके दोस्त को मार रहे हैं। माँ, पिताजी शिवा को नहीं, इनको डांट रहे हैं। इसने उसको बचाया, गलत किया क्या? माँ जी, ये खुसर फुसर बहुत हो गई। मेरे बेटे और जमाई दोनों ने खानदान का नाम मिट्टी में मिला दिया। दोस्त मुश्किल में था इसलिए। जब देखो फ्रेंड्स की बात करता रहता है। कभी अपने बाप के बारे में भी सोचा है तूने? एक दिन यही फ्रेंड्स तुझे मुसीबत में डाल देंगे। तू बिल्कुल अपने दादा पे गया है। वो भी अपने दोस्तों के लिए जान न्यौछावर कर देते थे। बल्कि पत्नी बनने से पहले मैं भी तो उनकी दोस्त थी। नाना ससुर को बस यही मिली थी क्या? इतनी बुरी चॉइस। सनी, तू जाके अपना होमवर्क कर। रुको ना माँ, पहले पापा को डांट खाते हुए देख तो लूं। मर गया। 10 साल ससुराल में रहने के बाद भी आपको अकल नहीं आई, और ये ग्रेजुएट होने के बाद भी निकम्मों की तरह घूमता रहता है। कब सुधरेंगे? चलो। बहुत चर्बी चढ़ी तुझे। ये क्या शकीला? ये यहाँ भी शकीला? छोड़ो, बच्चा है जीजू। ये बच्चा नहीं, मेरा बाप है। ऐसे जाने नहीं पापा दूंगा। पीछे भी हीरोइन है। पढ़ने जाता है या ऑडिशन देने? चल निकल। ड्रामेबाज। तुम दोनों मेरी मजबूरी का फायदा उठाते हो। वो फोटो से और तुम बच्चे का वास्ता देखे। पर आपने ऐसी छुपाने वाली कौन सी हरकत कर दी? वो सनी लियोनी के फैंस ने शकीला के पोस्टर पे गोबर लगा दिया था ना। इसको मैं पोंछ देता हूँ। उसी वक्त इंस्पेक्टर आ गया और उसे लगा कि मैं कोई अश्लील हरकत कर रहा पर हूँ। जीजू, आपने उसमें ऐसा क्या देख लिया? शकीला, उसे देखते ही मेरे दिल के तार बजने लगते हैं।
मेरा सोया हुआ रोम रोम जाग उठता है, बॉडी में करंट लगता है। सेंसर बोर्ड कहाँ से आ गया? हमारा मुछ मुंडा दोस्त गिरी 4 महीने से गायब है। पोस्टर 3 बार बकरी खा गई है, चौथी बार लगा रहा हूँ, 5वीं बार का बजट नहीं है। शहर में दिमाग का नया डॉक्टर, दिमाग से पैदल लोगों का फ्री इलाज। एड पेपर में। त्रितो, चाय पीने वाले अनवर नाम के आदमी को एक ट्रक ने उड़ा दिया है। न्यूज है, बिहार समाचार। वो देख अजय, हीरो आ रहा है। अरे आज सुबह ही तो देखा था इसे कहीं। अरे ये देख, ये रहा। मेरा पोस्टर। अब तो देखते रहे। ये सब क्या है यार? ये चिल्ला क्या रहा है? तू कौन है? हमारा दोस्त तो नहीं है। हेलो क्राइम डीजल, मेरे लापता दोस्त के एपिसोड का क्या हुआ? ओ टेलीकास्ट हो रहा है। मैं यही हूँ। ये भी बता दे कि वो पागल है, सबके बाल खींचता है। अरे मेरे भाई, मैं तेरे सामने ही तो हूँ ना। गिरी, तू आ गया करके फालतू गिरी। अच्छा, पहले तो हम रोज मिलते थे, 4 महीने से ये आया नहीं, तो मैं इसका थोपड़ा ही भूल गया। अब बस भी करो यार, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे। अच्छा, डिग्री लेके करेगा क्या? तेरे सारे सर्टिफिकेट पे गुप्ता चना भंडार वाला चने बेचता है। अरे मोची तो बनना है, डिग्री का क्या करेगा? मोची बनने के लिए भी तो डिग्री अच्छा, चाहिए। इसीलिए आजकल बाइक छोड़ के बस में जाता है। बस में जज्बात बस में नहीं रहते। तेरा दिल तो बस में है ना? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा? वो मैं बस में इसलिए जाता हूँ क्योंकि लोगों के चप्पल पे शोध कर सकूं। ओले ले ले, क्या हुआ बेटा, रोते नहीं? क्यों देवर जी, भाभी को छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? देवर भाभी का रिश्ता ही छेड़छाड़ का होता है। देवर ने छेड़ लिया तो भाभी नाराज हो गई। गलती मेरी है कि मैंने तुमसे कुछ कहा। गलती तो उसी दिन कर दी जब शादी की थी। अरे क्या यार, भाभी को बुरा लग गया। हाउसवाइफ गृहस्थी में पिसती रहती है, कोई तो हो जो इनके चेहरे पर मुस्कुराहट लाए। तेरे दोस्त का दिल बहुत बड़ा है। तेरा दिल बड़ा है, लेकिन ये यहाँ पे खड़ा है, उसका क्या करेंगे? छोड़ ना यार। देख, दोस्तों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए, एंड में वही काम आते हैं। अरे यार, ये वन साइड लव है। पिछले 4 महीनों से उसका पीछा कर रहा हूँ, लेकिन वो है कि मुझे जरा सा भी भाव नहीं देती है। 4 महीने से भाव नहीं दे रही है। ये खाली तेरी नहीं, हम सबकी इंसल्ट है। सही बोला। कल हम सब बस में चढ़ेंगे और इसकी सेटिंग करेंगे। एकदम करेक्ट ब्रो। ब्रो मतलब ब्रोकर होता है क्या? अच्छा ये बता, तेरी हीरोइन कहाँ रहती है? वसेपुर की है। तुम दोनों क्या कर रही हो? मौसी ने देख लिया। लव यू लया, रुक जाओ। देखिए, मेहमानों का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है। किसी को कोई चीज की कमी न। अरे नमस्ते। वो संभल के, गिर जाओगी। अरे अरे संभल के मेरा मोबाइल वापस दो। गिर चलो। जाओगे। अरे संभाल के। क्या कर रहे हो? लव यू लया। शुरू होने वाला है, कल आएगा क्या? जल्दी आ। ये लड़की कौन है? दिखने में तो एकदम स्मार्ट है, स्मार्टफोन की तरह। मेरी बीवी की बहन है, तेरी भी बहन है। चल 100 रुपए निकाल। क्यों भाई? बड़े जवाई से सवाल पूछा है, जवाब के पैसे लगते हैं। ये ले 100 रुपए काफी है। बैलगाड़ी से आ रहा है क्या? बहुत तेज लगी है जजमान। बाथरूम कहाँ है? 1 नंबर। हाँ, वही कहाँ? 2 नंबर। अरे 2 नहीं, 1 नंबर। बाथरूम कहाँ है? 3 नंबर। 3 क्या होता है? पेट में आग लगी पड़ी है और तू क्या 10 का इशारा कर रहा है? बाथरूम इधर है कि उधर है? 4 नंबर और 5 नंबर, टोटल 500 रुपए हो गए। अरे शरीफ दिखते हो और इधर उधर हाथ बांधते हो। अरे मेरी दक्षिणा निकाल। हाँ बात। कहाँ जा रहे हो? पहले मैं जाऊंगा। लगी मुझे, तुम कहाँ जा रहे हो? सारे ग्रह वक्री कर दिए। ये घचक्कर है कौन? अरे पंडित जी, जो आपको चूना लगा के गया, इस घर का जमाई है। अरे इसके चक्कर में पड़ोगे ना तो धोती गीली हो जाएगी। मैंने सुन लिया है। इन दोनों से 100 रुपए लिए हैं, आपसे पूरे 1000 लूंगा। पापा, चाचा जी आपको बुला रहे हैं। बहुत हो गई तुम्हारी मस्ती, चलो जल्दी दो फोन दो। क्या कर रही हो तुम दोनों? छोड़ो। मौसी हमारी और आपकी कट्टी। घंटी बजी क्या? इधर आओ। ये बताओ, वसंती मुझे देखकर मुंह क्यों बनाती है? ये तो खून में ही है। हमें कोई भी देखे एक जैसा रिएक्शन देता है। लेकिन हमारी शादी का क्या? अरे मेरी कॉलर पकड़ने से कुछ नहीं होगा, शर्ट जरूर फटेगी। वसंती से तेरी शादी कराने का वादा किया था ससुर जी ने मुझसे, और वो वादे से कभी नहीं मुकरते। अरे दामाद जी। तो ससुर जी आ गए। नमस्ते बोल। नमस्ते बोल। तुम कब आए जगन? बस अभी आया। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। ये 100 और ये 50। ये ले।
ये क्या मैडम, आपने 200 कहा था और 150 दिया। तूने भी तो 1 घंटा बोल के 1.5 घंटे में पहुँचाया। तेरी अक्ल मेरे जितनी स्ट्रॉन्ग होती तो ऑटो नहीं चला रहा होता। आ रही हूँ। शुभ मुहूर्त खत्म होने वाला है, बच्चे को पालने में रखो। माँ आप ही पालनी में रख दीजिए। आजा आजा। ये क्या भाभी, अपनी ननद के होते हुए आप बच्चे को पालने में डाल रही हैं? पंडित जी ने कहा मुहूर्त समाप्त हो रहा है। आपको इतनी जल्दी क्यों है? कहीं और जाके दक्षिणा बटोरनी है? अरे आप लोग मुझे क्यों घसीट रहे हैं? कोई बात नहीं, तू बच्चे को रख दे। ले 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 ले, बुआ जैसी है, बड़ी होकर बुआ जैसी बनेगी। सुखी रहो। सुनिए भाभी, इस बार तो आपने अपने मन की कर ली, लेकिन अगर मेरी छोटी भतीजी की शादी में ऐसा कुछ किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बस का टाइम हो गया लेकिन ये अब तक नहीं आया। अरे ये बकवास बंद कर, वो तेरी तरह रबर नहीं है, वो गब्बर है। उसके लिए टाइमिंग जरूरी है। टाइम क्या? आहा। गुड कैच। तुमको ये चाहिए? हाँ देना। ओह बॉम्ब बॉम्ब। ये फुलझड़ी है ना? तेरे हाथ में भी तो बॉम्ब है। हाँ? हाँ। बाय। बस के पीछे लिखा है बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला। इसीलिए मुंह काला करने के लिए उसने हम पर बम फेंका। सही कह रहा है। ए, देख बस आ गई, लेकिन शिवा अब तक नहीं आया। अरे रुक जा, हीरो ने बोला है तो आएगा। हीरो के चक्कर में मेरी बस हीरोइन निकल निकलते ही जाएगी। वो यहाँ पहुँच जाएगा। अरे वो रुकना। तो बस जा रही है। बस को जाने अरे तो दे। रुको, रुको, ड्राइवर रुक जाओ। अरे मेरी बस निकल गई यार। आज गई तो क्या हुआ, कल फिर से आएगी ना। रोता रहता है, उस पे तो पूरा बम फटा फिर भी वो नहीं रोया, और तू रोता है। बस चली गई यार। मेरे इतना चिल्लाने से बस नहीं रुकी तो तेरे सिटी बजाने से क्या रुक जाएगी? आगे देखना। ये हमारी बस रिवर्स में क्यों जा रही है? शिवा की सीटी का यही तो कमाल है। अबे मैंने आज तक ट्रेन को उल्टा आते हुए देखा है, लेकिन सिटी के बजते ही बस को रिवर्स आते मैं पहली बार देख रहा हूँ। ये है शिवा का जादू। आइए आइए। चल चल चल। सॉन्ग क्यों बदल दिया भाई? देखना बस में किसने एंट्री मारी है। शिवा है बस में। तो क्या हो गया? स्त्री की इज्जत करो, तुम्हें एक स्त्री ने ही जन्म दिया है, समझा? देखा तूने, प्यार करोगे तो फुल सपोर्ट करेगा और लड़की छेड़ोगे तो धोएगा। सही है। कुछ देर पहले मच्छी मार्केट जैसा शोर था, अब एग्जाम हॉल जैसी खामोशी कैसी है? शिवा का इफेक्ट है। एज 20 है, स्पीड 120 है। रामगिरी का है। कॉलेज में जब भी बस से जाता, जहाँ चाहता बस रुकवाता। पूरा स्टाइल भाई है, सब कुछ ब्रांडेड ही पहनता है, यहाँ तक कि अंडरवेयर भी। जी, वो तुझे कैसे पता? उसके घर का धोबी और हमारा धोबी दोनों लंगोटिया यार हैं। तेरी वाली कौन है रे? मुझे शर्म आती है, वो ग्रीन ड्रेस वाली। अबे ग्रीन के बच्चे, इधर तो हर तरफ हरियाली है। किसी गलत ग्रीन के साथ टाका भिड़ जाएगा। ठीक से बताना कौन सी है? अरे वो वाली जिसने पोपट ग्रीन कलर का ड्रेस पहना है। काला पीला ज़ेब्रा। शिवा ने उनकी फैमिली से बात की और उनकी शादी करवा दी। अब ये तेरी शिवावानी बंद कर दिया। अबे सुन, वही भूरिया कौन है? हाँ वही। कोई चांस नहीं, चल उतर जाते हैं। अरे ऐसा क्यों बोल रहा है तू? अरे शक्ल से देख कितनी घमंडी लग रही है। ओह गॉड, एक बार शुरू हो जाती है तो बंद ही नहीं होती। प्लीज अपना मुंह बंद कर। उसका घमंड तो तू ही तोड़ सकता है, तोड़ना। रहने दे। अपने दोस्त की जिंदगी बनाने के लिए तो इतना नहीं कर सकता। बस तू मक्खन लगाते रहे। तू तो मेरा बचपन का दोस्त है ना। उम्मीद कम है पर ट्राई करता हूँ। जीजू क्या रे? मैं दिन भर मेहनत करता हूँ, तू यहाँ पे सेटिंग कर रहा है? अपने लिए नहीं, फ्रेंड की सेटिंग के लिए आया था। किसके साथ? वो ग्रीन वाली से। सेटिंग और बेटिंग का इकलौता एक्सपर्ट मैं हूँ। कब से? पहले से। शादी कर ली इसका मतलब नहीं सेटिंग करना भूल गया। बंदर कभी गुलाटी मारना नहीं भूलता। अब मेरी सेटिंग देख। अरे यार तेरा जीजा मेरी बैंड बजा देगा। मेरे जीजू पिछले जन्म में बिल्ले थे जो बिना वजह खंबे नोचते। आज मौसम कुछ अजीब है ना? रॉड पकड़ के खड़े हो जाओ ना, गिर के तो उठ नहीं हेलो, पाओगे। मेरा और शकीला का रिश्ता
जन्म जन्म का है, हमें कोई नहीं गिरा सकता। मेरा काम समझाना था कि तुम्हारी चल, मर्जी। टिक, टिक, चलो भाई टिक, टिक टिकट हो जा। बोलो, चलो टिकट टिकट बोलो, टिकट। सुनो सिस्टर, लव वो लोशन है जो लूज मोशन को भी कॉशन कर सकता है। क्या हुआ? कंपैरिजन है बदबूदार, लेकिन बात में दम है यार। दिल में बजी घंटी, टिंग टिंग टिंग। कमान बोलो बोलो, बोल दो आई लव यू, बोल दो। टिकट बोलो भाई, टिकट टिकट। अरे टिक मैंने टिकट ले ली। अरे तुम्हारी टिकट मैं ले लूं? तू क्या खर्चा पानी, चल निकल। चल जल्दी उतर। आजा। क्या हुआ? भाई तेरी मिस इंडिया तो मिसिंग है। मिस हो गई रोज की तरह। अच्छे तेरे साथ यही होना है, बस हो या कार, भाग गया ना तेरा शिकार। शिकार जितना मुश्किल हो, शिकारी को उतना ही मजा आता है। बस में बैठे बैठे मुझे इतनी भूख लग गई है, कैंटीन में चल के कुछ खाते हैं ना। क्या हुआ? मुझे लग रहा था वो लड़के हमारा पीछा कर रहे थे। चल चलते हैं। शिकार दिख गया दोस्तों, अब कहीं बैठकर जाल बिछाते हैं। अरे कब तक एक ही बाइक साफ करता रहेगा? अरे शिवा कैसा है? अरे मैं तो ठीक हूँ, तू कैसा है? और अचानक इधर कैसे? ये है कादर, शिवा गैंग का काला बंदर। और ये कौन है? गिरी है, स्कूल फ्रेंड है, प्यार से इसको रबर बोलते हैं। रबर? हाँ तो ये लिखता कम है और मिटाता ज्यादा है, इसलिए तो रबर बोलते हैं। ओ तुमसे मिलकर चाय बोल। चाय चाय ला। हाँ चल आ जाओ, ये जल्दी कर रहे। विमेंस कॉलेज के सामने तो मेकअप की दुकान खोलनी चाहिए थी। ये गैरेज कहाँ से खोल दिया तूने? लड़कियों की तो 4-5 स्कूटी रिपेयर के लिए आती है, लेकिन इन ठरकी लड़कों की 40-50 बाइकें आ जाती है। वैसे तो उन बाइक्स में रिपेयर करने लायक कोई काम नहीं होता, लेकिन हम ऐसे दिखाते हैं कि उनके अंचर पंचर ढीले हैं। वो अपनी आंखें सेकते हैं और हम अपनी जेब भरते लौंडों हैं। की कमजोरी तेरा बिजनेस। एकदम मोबाइल सही कर। बोला। आज से तुझे एक नया ठरकी मिल गया। हाँ, इसे भी इस कॉलेज की एक लड़की से प्यार है, तो आज से यही इसका अड्डा है। अच्छा है आज मैम ने प्रोजेक्ट चेक नहीं किया। ओके बाय। चलो बाय। लेक्चर कैंसिल हो गया। बाइक 10 मिनट में तैयार होने वाली है, उसके बाद पिक्चर चलते हैं। मेरा फोन रिचार्ज किया क्या? सॉरी मैं भूल गया। पहले रिचार्ज कराओ फिर चलेंगे। माँ कसम, ये लड़की तो कादर से भी बड़ी बिजनेसमैन है। सबका अपना अपना बिजनेस है। कर बाइक जल्दी ठीक कर दे, फोन रिचार्ज करवाने जाना थोड़ा है। टाइम लगेगा। भाई तेरी टेंशन मैं समझ गया। तू एक काम कर, बस अपना नंबर दे। नंबर किस लिए? प्यार का मामला है इसलिए। ओह चल चल नंबर बता। हाँ लिख। इसके चाइना फोन में मेल वॉइस को फीमेल वॉइस बनाने का फीचर है। तू नंबर बोल और देख मेरा कमाल। हेलो कौन? मैं बोल रही हूँ चैताली। चैताली? हमने मैथ सर और बायो मैम को साथ में पकड़ा था, तुम भूल गई क्या? उन्हें ब्लैकमेल करके हमने सब्जेक्ट में मार्क्स बढ़वाए थे, याद है ना? किससे बात करनी है? तुमसे ही करनी है बसंती। मैं बसंती नहीं हूँ, उसकी दोस्त बोल रही हूँ। ओह, कॉलेज स्टाफ ने गलती से तुम्हारा नंबर दे दिया। मुझे जरा बसंती का नंबर देना, उसे शादी का कार्ड भिजवाना। 9550571528। थैंक यू। अभी तक सुन बसंती, तेरी फ्रेंड चैताली ने मुझे फोन किया था। चैताली? वो जो तेरी बचपन की दोस्त है, जिसके साथ मिलके तूने मैथ्स वाले सर को ब्लैकमेल किया था। यही नंबर था ना? हाँ यही नंबर था। हेलो बसंती, मैं गिरी बोल रहा हूँ। वो रोज बस में मैं तू अपने आप को क्या समझता है? हाँ शाना बनता है तू। कोलापुरी घुसा के तेरी भेल पूरी निकाल दूंगी। दिमाग की नसें मत फाड़। फोन रख जल्दी। लगता है कॉल दूसरी जगह लग गया। गलत जगह तेरा फोन लग गया। रुक जा, मैं सही जगह लगा कर आता हूँ। हाँ। लड़की हमसे भी चालाक निकली, अब रास्ता बदलना तो पड़ेगा। रोज के रास्ते से कल पीछा नहीं करेंगे। रास्ता बाद में, पहले इसको बदलना होगा। बस आ गई देख। चलना वरना निकल जाएगी। अरे, रोज निकलने वाले सस्ते एंड्रॉइड फोन जैसा मत बन। बनना है तो आईफोन बन के आते ही हिट हो जाए। मतलब 1 साल वेट करना पड़ेगा। अबे घोचू, ऐसा करने से लड़की के सामने तेरा भाव बढ़ेगा। हाँ अब समझ में आया। सर्च मार रही है? हाँ सर्च कर रही है, सर्च कर रही है। यानी अपना आइडिया काम कर रहा है। बस निकल रही है यार। हमारा लड़कियों को ताड़ना एक बात है, पर लड़कियां हमें ढूंढे मतलब दिल की बात है। तू रुक, तू बस भाग के पकड़। हाँ, जल्दी जा। चलती बस में चढ़ने से युवक की मौत न्यूज़ है। पेपर पढ़ने वाले पर पत्थर से हमला। ये ले। एक बुढ़ा घायल, बिहार समाचार में। वो चली गई, अब मैं घोड़ी कैसे चढ़ूंगा? घोड़ी बाद में चढ़ना, पहले बस पे चढ़।
हर काम एक स्टाइल से करना चाहिए। मैं तो चला। अरे अरे अरे, जरा स्टाइल से भाग। तू तो ऐसे भाग रहा है जैसे कुत्ता गाड़ी के पीछे भाग रहा हो। तूने कहा था लड़की मुझे देखेगी, पर पूरी बस तेरे को देख रही थी। मैंने कहा था स्टाइल में भाग, और तू कैसे भाग रहा था? जैसे किसी की चेन चोरी करके भागा हो। चोर कहीं का। अच्छा सुन, तुझे स्टाइल में भागना नहीं आता है ना? ठीक है, मैं सिखाता हूँ। 3 महीने का कोर्स है, शाम को 5 बजे। शाहरुख बना दूंगा। शाहरुख बन गया। ये लड़की पटाने आया, लड़का नहीं। अब जाना जाके बात तो कर। मुझे शर्म आती है। बहुत शर्म आती है ना तुझे? एक दूंगा। देख, लड़कियां बॉटल है जो तारीफ के ओपनर से खुलती है। कितने क्यूट दांत हैं। बाल काले, अंधेरी रात है, ऐसी तारीफ करना बंद। इम्प्रेस ऐसा क्या? जा ढक्कन खोल। अंधेरी रात है, जा। बाल काले, अंधेरी रात है, बाल काले। चल जा, तुम तो सुनो। क्यूट दांत है, बाल काले हैं, अंधेरी रात है, बाल काले हैं। सुनिए, चलो टिकट बोलो। टिकट 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 बोलो। टिकट टिकट के लिए छुट्टे पैसे दो और कंडक्टर की मदद करो। हे, क्या कह रहे हो तुम? क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, आंखें और दांत, साला फटा हुआ रबर है। क्यों कह रहा हूँ, क्यों? स्त्रियों को अपनी माँ बहन समान समझो। उनके लिए रिजर्व सीट पर सिर्फ उन्हें ही बैठने दो। मेरी सीट तो रिजर्व करा दे। अरे मर गया, वरना तेरी गोद में बैठ जाऊंगा। अरे सुनना। देख देख, वो मुझे देख के हंस रही है। उल्लू का पट्टे। तू सुधरेगा नहीं ना? उतरो उतरो, बस का टायर पंचर हुआ है। 1 घंटा लगेगा पंचर बनाने में। चलना। ये तो मेरे दोस्त कादिर का गराज है। मैंने जिसकी बात की थी वो यही है। देख वो ब्लू शर्ट वाला। एक और दुकान खोल लेता ना, मजा आ जाता। अभी कबाड़ी की दुकान खोलने वाला हूँ। क्या बात है, सारे दोस्त एक जगह जमा है। मदन कैसा ये यार? हमारी 5 के गैंग का एक और मेंबर। ये गिरी है, मेरा स्कूल हाँ, इसको हम रबर बुलाते हैं। हाँ, ये मदन है। 1 मिनट, ये देख। लगता है कुछ ये पर्सनल बाबू बात है, करनी है। मेरा बचपन का यार। यहाँ पास में ही रहता है। अब ये सरकारी कॉलेज में पढ़ता है। ये एक लड़की को चाहता है, और तेरा दोस्त गिरी भी उसके पीछे पड़ा है। तुझे भी बसंती में इंटरेस्ट है? हाँ भाई, मैं तो उसके लिए जान भी दे सकता हूँ। तुझे देखकर तो वो वैसे ही मर जाएगी, लेकिन तुझे कभी बस में देखा नहीं। ए सुनो जरा, तूने कभी इसे बस में देखा है क्या? नहीं देखा। ये गिरी की तरह ढरकी थोड़ी ना है, शरीफ लगता मैं है। एक स्टॉप पहले उतर जाता हूँ और पीछे खड़ा रहता हूँ। लो, एक लड़की के साथ उतरता है और दूसरा एक स्टॉप पहले उतरता है। मतलब ये लड़की को थोड़ा दिखाने से डरता है। वैसे दिखाने लायक शक्ल नहीं है, पर काम बनाने के लिए दिखानी तो पड़ेगी। अब बता करना क्या है? दोस्त का दोस्त मेरा भी दोस्त। चलो कहीं चलते पार्टी करते हैं। Cheers! अच्छा एक बात तो बता, तू उसका कब से पीछा कर रहा है? 7 महीने हो गए। तू 7 महीने से, ये 4 महीने से, इसका मतलब हुआ 3 महीने का डिफरेंस। देखा, पीना शुरू करती अकाउंटेंट बन गया। भाई ये तो तुझसे सीनियर निकला। पूरे 3 महीने। अच्छा बता, आज डेट क्या है? 10 तारीख है। ठीक है, तो अगले महीने की 10 तारीख तक हम लोग बस में कदम भी नहीं रखेंगे। ये क्या बोल रहा है यार? ये बोलने देना। रुकना, देख बॉस, 1 महीना तेरे पास इम्प्रेस करने के लिए जितने झंडे गाड़ सकता है गाड़ लेना, और उसके बाद तू बस में नहीं चढ़ेगा। ये आइडिया ठीक है ना मदन? ठीक है दोस्त। 1 महीना तो बहुत होता है। 1 हफ्ते के अंदर शादी के कार्ड छपवाता हूँ। आहा, लड़की राजस्थानी मार्बल, लड़का कोयले की खान, ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन। सही है, सही है। मुझे मंजूर नहीं है कॉम्बिनेशन। नहीं, ये फैसला मंजूर नहीं है। ये जो फैसला है यही रहेगा, क्योंकि इसका फैसला कोर्ट का फैसला है। जिंदगी में कभी भी आसमान झुके ना झुके, इसके सामने न्याय कभी नहीं झुकेगा। मेरे दोस्त का फैसला फाइनल है, जिसमें चैंपियन ही मिलता है। सही बोला ना? सही बोला ना? सही बोला ना? बिल्कुल गलत। कौन बोला बे? अरे यार ये बोतल छिपाने से असलियत नहीं छिपती। क्या बकवास फैसला किया है? बस में तुम लोग किसका सपोर्ट कर रहे थे? इसका। और बार में किसको चांस मिला? इसको। तो बताओ सबका मालिक कौन है? ऊपर वाला। तुम लोगों ने सारा नशा उतार दिया। देखिए जीजा जी, लड़कों का झगड़ा खत्म करने के लिए लड़की के सामने सारे ऑप्शंस रखना बहुत जरूरी है। ये ऑप्शंस की बातें छोड़ दो, पहले बताओ 1 महीना ये क्या करेगा? हेलो पापा, आप संन्यास कब ले रहे हो? इसको कहते हैं पैसा वसूल आइडिया। इसे क्या हुआ? अच्छा लग रहा है ना? हाँ वहाँ तो। ये लोग बस में क्यों नहीं चढ़ रहे? इसके पास और कोई काम नहीं है। पहले बंदर दिखता था, आज भोजपुरी का हीरो लग रहा है। इसकी स्पीड देखकर लगता है ये 1 हफ्ते में लड़की उड़ा लेगा। स्वामी, ये गेटअप की आदत डाल ले। अबे तू जय क्या? हो। जय भोलेनाथ। आहा,
इतना गजब सीन चल रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हाय गाइस, बस से भैंसा बोल रहा है, देख। आज ये लोग आए क्यों नहीं? तुझे क्या फर्क पड़ता है यार? मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रही थी क्योंकि जब ये लोग बस में आते हैं तो सब लोग सीधे रहते हैं। ए मोना, जरा उसको देख तो। आगे से जो चढ़ता था वो ब्रह्मचारी बन गया, पीछे से जो चढ़ता था वो आज हीरो बन गया है। दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। ए रमा, पता लगा गिरी और उसके दोस्त क्यों नहीं आए? हे सुमन, पता लगा गिरी और उसके दोस्त क्यों नहीं आए? ए दिया, पता लगा गिरी और उसके दोस्त क्यों नहीं आए? नरेश, गिरी और उसके दोस्त क्यों नहीं आए? बसंती के चक्कर में शिवानी चिट सिस्टम निकाला। बसंती के चक्कर में शिवानी चिट सिस्टम निकाला है। बसंती के चक्कर में शिवानी चिट सिस्टम निकाला है। बसंती के चक्कर में शिवानी चिट सिस्टम निकाला है। हे, तुझे इतनी हंसी क्यों आ रही है? तेरे आशिक इतने ज्यादा हो गए हैं कि सबको बराबर चांस मिलने के लिए चिट सिस्टम निकाला है। किसने? शिवा ने। रोना बंद कर दे बेटा, नहीं तो तुम्हें उस भूत अंकल के गोद में बिठा दूंगी। हे, इधर आओ। क्या बात है? जय नमः। ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। ले आ गई। नमस्ते शिवा। नमस्ते। नमस्ते भाई। हाँ नमस्ते। चला चला पुढे चला पुढे चला। बस में है क्या? वो देख, वो रहा। देख देख, सट्टेबाज जैसे पुलिस से छुपता है ना, वैसे छुप रहा है। ए रे, बाहर निकल। ए भाई, वो पीले को बुला जरा। सुन, तुझे बुला रहे। हाँ बेटा, आ गया। यहाँ बहुत भीड़ है, मैं यहीं ठीक हूँ। ये ऐसे बाहर नहीं आएगा। ये लाजवंती, वो काला जामुन तुमको लाइन मार रहा है। नहीं नहीं, मैं आ रहा हूँ ना। ये क्या रे, एक हफ्ते में शादी के कार्ड छपवाने वाला था ना, लड़की का हाथ छप गया गाल पे। इस महीने इसको ट्राई कर लेने दो, अगर ये फेल हो गया तो फिर मैं ट्राई कर लूंगा। हाँ, लगता है एक चिट में 2 नाम निकल आए हैं, इसलिए दोनों आपस में लड़ रहे हैं। चलो तर, भाई तुझे 1 महीने का टाइम दिया था ना मैंने। अब तेरा टॉक टाइम खत्म, चुपचाप निकलने यहाँ से। अगले स्टॉप पे उतरने देते तो। तूने हम लोगों को 1 महीने तक बस में चढ़ने नहीं दिया था ना, ये उसी की सजा है। चल फौट। चल जा बे। भाई जरा फिर से सोचना। पता नहीं क्या हो गया सबको। दौड़ दौड़ के क्या बोल रहा है, जले हुए अंडे टायर में फंस जाएगा रे। एक दिन ऐसे ही मरने वाला है। मैंने घूर घूर के देखा, आज वो लड़की तुझे घूर के देख रही थी और तू खिड़की के बाहर कबूतर देख रहा था। बता सीन क्या है यार? सारे सीन फ्लैशबैक में यार। तूने मुझसे भी छुपा के रखा था। चल बता स्टोरी। मैं अपने फाइनल ईयर में था जब पहली बार उससे मुलाकात हुई थी। मुझे बोल रहा है या उड़ते कबूतर को बोल रहा है? अच्छा, पुरानी बात है, चल बोल बोल। उस वक्त वो हमारी बस में नहीं चढ़ती थी। कभी सड़क पे, कभी बस स्टैंड पर दिख जाती थी तो देख लेता था। ना उसका नाम पता था, ना ये पता था कि वो कहाँ पर रहती है। बिना पते का प्यार, इंटरेस्टिंग। उसकी एलईडी लाइट जैसी आंखें, तेल में लिपटी हुई प्यारी चोटियां, उसे देखकर दिल का बल्ब जल जाता था। सच में? हाँ। गोंदा। मैं उसका परम भक्त बन चुका था।
रुको। मेरे पास छुट्टी नहीं है। हाँ? मुझे छुट्टे नहीं चाहिए, हिसाब चुकता करना है। मेरा नाम है शिवा, पूरा गांव मुझे जानता है, बच्चा बच्चा मुझे पहचानता है। बाप का नाम है वीरभद्र और स्टडी करता हूँ बीएससी फाइनल ईयर में। इतनी सारी डिटेल्स मुझे क्यों बता रहे हो? क्योंकि तब मैं नहीं बता पाता जब तुम मेरे सपनों में आती हो। हाँ, सपने में ना तुम खुद को रोक पाती हो ना मैं खुद को रोक पाता हूँ। हम दोनों ही डिस्काउंट सेल पर टूट पड़ते हैं और खूब शॉपिंग करते हैं। तुम्हारे डिफरेंट लुक्स को देख के हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। शायद हार्ट अटैक है। लव अटैक है, दिल में तुम डाउनलोड हो गई हो। जवान लड़के लड़कियों में ऐसा वायरस पाया जाता है जिसे प्यार की बीमारी कहते हैं। मुझे तो अब तक ऐसी कोई बीमारी नहीं तो हुई। हो जाएगी। जुकाम या खांसी जैसा इन्फेक्शन तो है नहीं जो सेम टाइम पे होगा। लव है, रात के अंधेरे में सोचना, तुम्हें भी हो जाएगा। कल आराम से जवाब देना। सेम टाइम सेम प्लेस, सी यू टुमारो। हेलो, सुनो अंकल। आप अंकल। मैं अंकल? ओ अंकल बोलती है, अंकल अंकल। सुनो, मुझे ये सब फालतू की बातें पसंद नहीं। अरे मुझे भी नहीं पसंद है, मतलब हम दोनों एक ही बोट पर हैं। जाके कोई और काम करो। अरे यही तो मेरा काम है। तुम आराम से घर पे जाओ और कल आके मुझे आई लव यू बोलना। देखो, यही मेरा जवाब है। अगर तुमने मुझे कल भी परेशान किया ना तो मैं कह रही हूँ मैं चिल्ला चिल्ला कर भीड़ जमा कर दूंगी। ठंड रख, कूल डाउन। क्या कूल डाउन कर रहे हो? मेरे साथ ये सब नौटंकी मत करना। माइंड इट। ठीक है मेरी माँ। जा 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 जा, जा ना। हीरो बनता है अंकल कहीं का। एक बात मेरी खोपड़ी जैसी झोपड़ी में नहीं घुसती, मैं हमेशा तेरे साथ रहता था। फिर ये फ्लैशबैक का लफड़ा कब हो गया यार? दिवाली की छुट्टियों से पहले तू मलेरिया की वजह से 2 हफ्ते तक घर पे था, तभी ये सब हुआ। बेवकूफ, अगर मुझे मलेरिया की जगह डेंगू हो गया होता तो तूने शादी कर ली होती ना। कम से कम बीमारी से वापस आया तब तो बताना चाहिए था ना। अरे कौन सा फिल्म फेयर अवार्ड मिला था जो तुझे आते ही बताता मैं, और बेकार में लड़की की बदनामी क्यों करता? वो तुझे क्यों घूर रही थी? घूर रही थी तो हो सकता है शायद गुस्से में देख रही हो। पहला प्यार बर्थ मार्क की तरह होता है जो मरते दम तक नहीं मिटता। क्या पंच डायलॉग तू ही मार सकता है, मैं नहीं मार सकता क्या? मेरा प्यार तो फ्लॉप हो गया, इसलिए सोचा गिरी को ही सेट कर दूं। मैं तो कल के लिए अभी से रेडी हूँ। कल तू शॉपिंग गई थी? तुझे पता है कौन सी वाली? हो रही भाई, पीली साड़ी वाली। हीरोइन, तो और क्या? जल्दी है क्या? तुझे मेरे दोस्त से अच्छा लड़का नहीं मिलेगा। आजा हमारे बीच में आके बैठ जा। देख ना, कितनी गंदी गंदी बातें कर रहे हैं ये लोग। तू जाने दे, उन पर ध्यान मत दे। मैं तो बोलता हूँ दोनों आ जाओ। बोल, आती है क्या? ए शिवा, छोड़ ना यार। क्या छोड़ना यार? मेरी बात तो सुन। क्या घूर रहा है बे? लड़की के रेट के बारे में तू डिसाइड करेगा। भाई यही वो लड़का है जिसने मुझे चाटा मारा था। अरे उतनी मार से बस नहीं हुआ। खुद को हीरो समझता है। आना इधर, ऐसी हालत करूंगा खड़ा तक नहीं हो पाएगा, समझा? जा अंदर जा, नहीं तो तेरी सारी हेकड़ी निकाल दूंगा। जा बे, अंदर जाके बैठ। देखा तेरे भाई का जलवा। मुझे खींचा क्यों तूने? अबे हर भौंकते कुत्ते पर ध्यान देना जरूरी है क्या? रवि जल्दी उसका पीछा कर, जल्दी। हाँ जल्दी चलाओ। अकेली अकेली क्यों हंस रही है? ऐसे कितने कम लोग होते हैं ना जो अपनी दुश्मन की मदद करने से भी पीछे नहीं हटते। तुझे देख के लगा ही था कि कुछ गड़बड़ है। ज्यादा मत बोल, समझी? क्या जगह? नमस्ते। आज यहाँ कैसे? मैंने इसे बुलाया है ससुर जी। हाँ? मेरे पिताजी की मौत को अब 1 साल होने वाला है, हाँ। तो अब हमारे घर में शादी ब्याह जैसा शुभ काम हो सकता है। मेरी मानिए तो इसकी और वसंती की जल्दी से शादी करवा दीजिए। कुछ कहते हैं कि साल के अंदर शुभ कार्य होना चाहिए, कुछ कहते हैं साल भर बाद होना चाहिए शुभ कार्य। अभी हमें तो अपनी सहूलियत से काम करना होगा। पापा, पर हमने भी इन्हें जबान दी थी ना, तो शादी हो जानी चाहिए। तो मना कौन कर रहा है? मैं सोच रहा हूँ वसंत की पढ़ाई खत्म हो जाए सुन बस। लिया ससुर जी ने क्या कहा? सब राजी है तो शादी चाहे कल कर लो, आज कर लो या फिर अभी कर लो। पेन। चल मुन्ना, चल के पढ़ाई करते हैं। देखा, ये पढ़ाई के लिए कितनी उतावली हो गई है। सच कहा, पढ़ाई के लिए पूरी पागल है। नौजवान ने रोड एक्सीडेंट में 3 युवकों की जान बचाई। ए चलो बस आ गई।
शिवा शिवा। ए बस कर, ये सब क्या हो रहा है यार? अरे ये तेरे लिए इनका प्यार है, तू अंदर तो चल। चला तूने यार। महान काम किया है, तेरी जगह मैं होता तो 10 माला पहनता। चल। आज तो अपना लड़का सचमुच का हीरो बन गया। तू तो कमाल है यार। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया। ये सब कोर्ट कचहरी के चक्कर से मैं बहुत घबराता हूँ। दुश्मन को मार से नहीं प्यार से जीतना चाहिए, ऐसा कह के उसने मेरी सोच बदली। किसने? अरे किसने मतलब? मेरे फ्रेंड ग्रेट गिरी ने। आधार कार्ड वाला पोज मत दे, जा मौका हाथ लगाए, जाके चौका मार दे। जा 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 जा। गिरी के लिए ताली। सबके सामने तारीफ करने से इसने मना किया था। जो बड़े बड़े काम ये करता है ना, उसके सामने तो बहुत छोटी सी चीज है। देख तेरी सेटिंग के लिए कितना फेंक रहा है। हमें तो गर्व है कि हमारा गिरी जैसा दोस्त है। अरे जिससे इसकी शादी होगी ना, बहुत लकी होगी। सही कहा ना? सही कहा ना? बोल बोल बोल। अरे इसके महान किस्से शिवा, सुनाऊंगा। बस में माहौल अच्छा बन चुका है, इसको जाके प्रपोज करने दे। जा जा जा। इतना फेंकने के बाद तो वसंती को खुद आके मुझे आई लव यू कहना चाहिए। तू तो दिमाग का हटा हुआ है, जमाने से कटा हुआ है। अरे पागल, अरे हटा हुआ, हटा हुआ। मुझे उठा ले। क्या कर रहा है? चोट लग जाएगी यार। ये चोट नहीं है, मेरी किस्मत में खोट है। यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। सही बोला ना? सही बोला ना? मेरे हिसाब से बाहर बोलना बेटर शर्म आ रहा है। यही हार इसकी फोटो पे चढ़ाऊंगा। कुछ भी करके हमें कल प्रोजेक्ट पूरा करना ही होगा। मेरा प्रोजेक्ट भी कर देना यार। ये देख, बिन मांगे तो माँ भी खाना नहीं देती और पिज्जा वाला डिलीवरी भी नहीं देता। तू भी जाके पूछना उससे। ठीक है, रात को साथ में करेंगे और क्या। वहाँ जाके पिज्जा मत खाना, अपनी साली का जिज्जा बनना। मैं तेरा प्रोजेक्ट करूंगी तो मेरा प्रोजेक्ट कौन करेगा? 50-50 करेंगे ना। रमेश, सुरेश। हाय, मैं गिरी। और तुम्हारा नाम? इतना टाइम क्यों लगा रहे? हाँ, लिया। गर्मा गर्म इतना खाओ। खाएगा तो 6 नहीं 12 पैक बनेंगे। पेट को कुछ नहीं बोलने का, मुझे 6 पैक से ज्यादा फैमिली पैक में इंटरेस्ट है। ए जगन, कैसा है यार? हाय, तू आ रहा है? इसने मुझे बताया था यार। एक टाइम में अपनी गैंग थी, 4 साल हो गए कॉलेज खत्म हुए, तब से हम लोग मिल ही नहीं पाए। वो क्या है ना, मेरे बड़े भाई ससुराल में रहते हैं, मुझे घर और बिजनेस को अकेले संभालना पड़ता है। वैसे ये बता, तू अब तक कॉलेज के चक्कर क्यों काट रहा है भाई? इसके प्यार के लिए 6 महीने से आई लव यू बोल रहा है। अबे डरेगा तो प्यार क्या करेगा? प्यार में लेट नहीं करने का, वरना गाड़ी निकल जाती है। इसको बोलते हैं, एक बार पीछे पड़ता है तो छोड़ता ही नहीं। अरे यार, तेरी तो शादी होने वाली थी ना? कैसे होगी? टाइम होना चाहिए ना। घर का काम, बिजनेस का काम, खेत का काम, ये काम, वो काम। लड़की की पढ़ाई कंप्लीट होते ही हम लोग शादी करेंगे। भाई साहब पैसे। दिखता नहीं, टायर में सम्मेलन चल रहा मैं दे रहा है। हूँ। बोल। अरे क्या कर रहा है यार? रुक, मैं दूंगा यार। पेमेंट हो गई। अबे मेरा पर्स। अबे तू कब से जेब कतरा बन गया? जेलर की तरह क्या देख रहा है? ऐसे ही काम होता है। काम हो गया तो होटल का खाना, पकड़े गए तो जेल का खाना। और क्या? क्या पर्स मारा है? तेरा पर्स भी मैंने ही मारा है। देख रहा है ना, एक किक में स्टार्ट नहीं हुई तो क्या बाइक छोड़ के भाग गया? कोशिश कर रहा है ना। वैसे ही तेरे से अगर एक बार में लड़की नहीं पटी तो कोशिश कर। मैकेनिक को बुलाने गया है। कॉलेज बंक करके आज फिल्म देखने चलते हैं ना। वो जा रही है, जल्दी जाना। इधर आ। बस और कॉलेज में बहुत सारे लोग थे, इसलिए तुझे डर लग रहा था, पर यहाँ कोई नहीं है। जाके बिंदास बोल दे। जा जा जा। अगले जन्म में जाएगा क्या? जाना। जा। अबे जा। अबे चल। पता नहीं आके क्या करेगा। मुझे भी नहीं पता। तू इतना टेंशन क्यों ले रही है? तेरी जगह अगर उसने मुझसे कुछ कह दिया तो। हेलो। लगता है नेटवर्क नहीं मिल रहा है। हेलो हेलो बोल रहा है। हेलो। हेलो के बाद भी कुछ बोलना है? अरे अरे अरे, जरा धीरे बोलो ना। अब तू मुझे बात करना सिखाएगा? लेकिन मैंने ऐसा क्या किया है जो तुम इतना चिल्ला रही हो? मैं वेट करूं कि पहले तू कुछ करो? डर और दर्द में क्या फर्क होता है पता है? दर्द में आंखें गीली होती है और डर में पैंट गीली होती है। मेरा तो सब कुछ गीला हो रहा है। हमें छेड़ने के केस में तुझे मैं अंदर करवा दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज। जाने चले, वापस आ गया। यार मुझसे ये सब नहीं होगा। मेरे लिए तू ही वसंती से जाके बात कर लेना। क्या मैं करूं? क्यों नहीं? अपने फ्रेंड के लिए इतना भी नहीं कर सकता? उसको बोलना कि मेरा दोस्त तुमको लव करता है और फिर पूछना कि उसका जवाब बातें क्या कर है। रहा है? पागल हो गया। अरे वो जा रही है यार, देखना प्लीज, जाना प्लीज। जा बोल दे, लेकिन उस मोटी से बच के रहना। ऐसे भी मुझे हाई बीपी है, लो बीपी की दवाई खा लेता हूँ।
वो देख शिवा आ रहा है। हाँ? सामने देखना, शिवा यही आ रहा है। तो आने देना यार, वो कोई डायनासोर है क्या कि हम उससे डरेंगे? ए, रुको, मुझे इससे बात करनी है, तुम जाओ। बड़ों की बातों के बीच में बच्चों का कोई काम नहीं होता। ये कल तुम्हें लॉलीपॉप खिलाएगी, जाओ ऐसे। अरे बाप रे, तुम्हें क्या लगता है मैं ऐसे खा जाऊंगा? निकलो। शरीर 100 किलो का, भेजा 100 ग्राम का। चल। ए, बड़ी भोली बनती हो तुम। तुम्हें पता है ना, बस में 2 लड़के तुम्हारे पीछे पागल हैं। चलो बाकी का तेल लेने, मेरा दोस्त भी लाइन में, पता है ना। समझ तेरी शादी पक्की। ये मोटी, चल निकल। बचपन में गोटी बहुत खेली है मैंने। ये ले, ये वाला मेरी तरफ से मार। ये वाला देख तेरी साइज का है। भागना। मेरे दोस्त गिरी को तो तुम जानती हो ना? जानती हूँ। तो बताओ, तुम उससे प्यार करती हो या नहीं करती हो? वो खुदा के क्यों नहीं पूछता? वो बेचारा शर्माता है, इसलिए मैं पूछने आया हूँ। तो बताओ, करती हो ना? हाँ, करती हूँ। सच में करती हो? तो बोलने में इतना टाइम क्यों लगा है? 6 महीने बर्बाद हो गए। देखो, मेरा जवाब तो हाँ ही है। तुम्हारे फ्रेंड के लिए नहीं, तुम्हारे लिए। ओहो, क्या बोली? मैंने कहा मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। ये चीटिंग है। जब मैं सेटिंग कर रहा था उस दिन क्या कहा था तुमने कि पिटवाओगी मुझे? उस टाइम मेरे बोर्ड्स के एग्जाम थे तो मुझे बहुत टेंशन था, और तुम अपनी प्यार की बोट ले आए। तो तुम ही बताओ मैं क्या करती? अब अगर 10th क्लास की लड़की से प्यार, मोहब्बत, शादी की बातें करोगे तो उसे अजीब नहीं लगेगा? आंटी, साइड प्लीज। देखा तुमने, इसने भी मुझे आंटी कहा, जैसे मैंने तुम्हें अंकल कहा था। बेचारे गिरी का तो पत्ता ही कट गया। तुमने अपने दोस्त को हीरो बनाने के लिए ना जाने क्या क्या किया, कितने पापड़ बेले, मैं सब जानती हूँ। दरअसल मैं उस बस में सिर्फ तुम्हारे लिए आती हूँ, तुम्हें देखने के लिए। ये कोई जुकाम नहीं है कि जब तुम्हें होगा तो मुझे भी हो जाएगा। रात को आंखें बंद करके सोचना, ये प्यार है। मुझे कोई जल्दी नहीं है, तुम आराम से सोच के बताना कि तुम प्यार करते हो या नहीं। सेम टाइम, सेम प्लेस। बिग भाई के वीकली एलिमिनेशन जैसा टेंशन क्यों बढ़ा रहे हो यार? अब बता दो ना, वसंती ने हाँ बोला या ना? छोड़ना यार, वो तेरे टाइप की नहीं है। अरे यार तू पूछना क्या बात है। इसने बोला ना तेरे टाइप की नहीं है, भूल जा। बाप रे, तेरी बातें सुनकर तो मुझे अब डाउट लग रहा है। कम से कम मेरा डाउट तो क्लियर कर दे। ये बिना सुने मानेगा नहीं, बोल दे। यार किस मुंह से बताऊं इसको? भाड़े से माइक लेकर आऊं क्या? उसने कहा वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मुझे पसंद करती है। हाँ? ऐसे बोला जैसे बम फोड़ा। तेरी यही प्रॉब्लम है, झटका देना है तो धीरे धीरे देने का, तू तो फटका ही दे रहा है। इसकी जरूरत तुझे नहीं है। ये ले रबर, अटक ले। तूने उस लड़की की नाम की पतंग कॉलेज में उड़ानी शुरू की ना, ये तो 10वीं से ही उसमें कन्नी बांध चुका है। ये सीनियर पतंगबाज है। ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? तब इसका मांझा कमजोर था ना। मतलब पहले उसने मना किया था, अब वो सामने से ही आई लव यू बोल रही है। अच्छा सुन, तेरा 1 साइड है ना। अरे ये क्या, आंखों का नल खुल गया? छोड़ इसको रोने दे। तू क्या बोलेगा उस लड़की को, ये बता। मैं क्या बोलूंगा यार? सुन, लड़का लड़की के पीछे पड़ता है उसे लोफर कहते हैं, लड़की लड़के के पीछे पड़ती है उसे ऑफर कहते हैं। ये ले। मेरे सारे कपड़े टाइट हो अच्छा, गए हैं। लगता मोटी है तो मुझे तू अब है। डाइटिंग करनी ही चल बे, फ्रेम से बाहर निकल। नमस्ते। लाइए। कहाँ ले जा रही है? क्या हुआ तुझे? तब से देख रही हूँ तेरा ध्यान कहीं और ही है। बहन जी लॉलीपॉप। ए, बिना मांगे क्यों दे रहे हो? बस रख लीजिए। ए, पैसे तो ले लो। पैसे पहले ही मिल गए हैं। ए, शोभन यही है, उसी ने ये भिजवाई है।
मैं जानती हूँ। तो फिर ढूंढ के दिखाओ। ये कछुआ आपके लिए। पैसे तो ले लो। पैसे मत दे, पहले से दिए होंगे ना। हाँ, पैसे मिल गए। वैसे तू उसके साथ शादी करेगी या वैसे ही हवा में लटका के रखना है? अगर ऐसा है तो मुझे भी लटका लो, मैं भी चौका मार लूंगा। शिवा, क्या नाटक है रे तेरा? ये कोई नाटक नहीं है, प्यार है प्यार। भाड़ में गया तेरा प्यार व्यार। और शिवा तू क्या खड़े खड़े इसकी बकवास सुन रहा है? तू भी तो इसके पीछे पड़ा था ना, तुझसे नहीं पटी तो तेरी जल गई ना। छोड़। ए भैया, वहाँ क्या हो रहा है? कुछ लड़के लड़ रहे हैं, लगता है लड़की का मामला है। इन बच्चों को हम कॉलेज में लॉ पढ़ने के लिए भेजते हैं और ये लव का चैप्टर पढ़ रहे हैं। गलती इनकी नहीं, इनके माँ बाप की है। पापा का फोन है। हेलो। हेलो बेटा, हम जा रहे हैं, तू आ रही है ना? पापा आप जाइए ना, हम बाद में आ जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो। मुझे अपने बाप को फोन करने की धमकी दी थी ना, रुक उससे अभी तेरी करतूतें बताता हूँ। मेले में आकर देखिए, आपकी लड़की प्यार के नाम पर खानदान का नाम बदनाम कर रही है। जरा हटिए। आपका फोन। बसंती को हाथ भी लगाया तो तेरा हाथ काट दूंगा। मेरे पापा हैं। मुझे लगा था मैं इस परिवार का हिस्सा हूँ, पर आज पता चला है मैं कितना गलत था। घर के बड़े जवाई को धोखा दिया है आप लोगों ने मिलकर। किसका फोन है? उसी का है ना? दे फोन, दे मुझे, फोन दे मुझे। मैं कह रहा हूँ फोन दे मेरे हाथ में। पापा। दे। जगन से तेरी शादी होने वाली है, मैं भी जबान दे चुका हूँ उसे, और तू उस लफंगे के साथ। छी! अगर तू आज के बाद कॉलेज के नाम पर घर से बाहर निकली तो तेरा गला घोट दूंगा। आंखें फाड़ के देख क्या रही है? देख रही हो कैसे घूर रही है मुझे? आंखें नोच लूंगा। बस करो जी। अरे भाई साहब, लड़की, ये क्या कर रहे हैं आप? बच्चे जब बड़े हो जाए तो उन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। इतना सब हो गया और मेरी बेटी ने मुझे बताया तक नहीं। अरे आजकल के बच्चे ऐसे ही हैं। आप बैठिए। आप बस हुक्म कीजिए, उस लड़के को यहाँ से कहीं दूर फेंकवा दूंगा। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो दूसरों को दोष क्यों दे? अब मैं जगन से क्या बोलूंगा ससुर जी? अभी आप कुछ मत बोलिए, आप इस घर के बड़े जमाई और बड़े बेटे भी हैं। बात अपने तक ही रखिए। बसंती के दिमाग से उसका ख्याल निकालकर जगन से उसकी शादी करवाइए, तभी मैं चुप रहूंगा। ये जवान लड़की का मामला है, ज्यादा सख्ती की या ढील दी तो खानदान बदनाम हो जाएगा। हमें कुछ सोचना होगा।
अरे ओहो, ये फोन इंस्टॉलमेंट में लिया था। क्या गुस्सा फोन पे निकाल रहा है, दिमाग ठंडा रखा कर। और तू जानता है वो तुझे फोन से ही कांटेक्ट कर सकती है। रख। उसका फोन नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो जरूर मुसीबत में है। मुझे खुद जाकर देखना होगा। अरे सुन, उसका बाप पहले ही तुझसे नाराज है। एक प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, तू दूसरी प्रॉब्लम खड़ी करने जा रहा है। सोच के हल निकालते ना इसका। भाभी, भाभी, ओहो, तो आप यहाँ हैं? कैसी हैं? ये क्या भाभी, सब्जियों को अगर पानी में भिगो कर रखो तो आसानी से कट जाती हैं। लेकिन आप मेरी बात सुनती कहाँ हैं, अपनी मर्जी करती हैं। अगर आप भी मेरी जितनी समझदार होती तो आज मेरी बच्ची रो नहीं रही होती। वैसे कहाँ है मेरी प्यारी भतीजी? घर के पीछे आंगन में है। बसंती, हो मेरी गुड़िया। मेरी प्यारी बच्ची। ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है। अच्छा होगा कि आप मुझे वसंती कह के बुलाएं। दूसरों को छोड़, मैं तो ऐसे ही बुलाऊंगी। ये क्या? फूल जैसी मेरी बच्ची थी, देखो कैसे मुरझा गई है। ये क्या हाल बना रखा है। चल बेटा, उठ, तैयार हो जा, हम मंदिर चलते हैं। अगर लड़की जिद पर आ जाए कि वो अपने पसंद के लड़के से शादी करेगी तो इस दुनिया की आधे से ज्यादा लड़कियां कुंवारी ही रह जाएंगी, जैसे कि मैं। क्या हुआ, देख क्या रही है? सोच रही है मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। पता है, जब मैं तेरी उम्र की थी तो मैं भी किसी को बहुत ज्यादा पसंद करती थी। वो देख, वो फूल की दुकान पर जो बैठा है वही है। वो मुझे बहुत चाहता था। मेरे घर वालों को पता चल गया, हमारी प्रेम कहानी वहीं खत्म। इसलिए घर वालों ने लड़का देखा और मुझे उस लड़के से शादी करनी पड़ी। मेरे घर वालों ने इसकी ये हालत कर दी। शुरू में तो मन बहुत उदास रहता था, पर बाद में मैंने समझौता कर लिया। वो देखो वहाँ उसकी बीवी। अगर मैं घर वालों की बात ना मानती तो उसकी जगह आज मैं वहाँ होती। और ये किस किताब में लिखा है कि प्यार एक ही बार होता है? अब देखना, क्या मैं तेरे फूफा जी के साथ खुश नहीं हूँ? शिवा, ऐसा नहीं है बुआ। हाँ, सुना है वो लड़का बहुत गर्म दिमाग का है। शादी के बाद तुझे कुछ उल्टा सीधा कहा तो? लड़की को अगर ससुराल में इज्जत ना मिले तो वो मायके लौट आती है, और वापस आने पे मायके वाले भी उसे ना पूछे तो वो बेचारी लड़की कहाँ जाएगी? और उस संभल के देख बेटा, गिरने के बाद पछताने से अच्छा है कि इंसान संभल कर कदम रखे। बेकार की जिद से कुछ हासिल नहीं होता बेटा। हाँ? चल घटक ले, सब ठीक हो जाएगा। लोगों ने मुझे यहाँ पर पार्टी करने के लिए रोका था। अपना गुस्सा इस बोतल पे क्यों उतार रहा है? तेरी प्रॉब्लम का हल मिल गया है। जीजाजी ऊपर आओ, पिलाता हूँ कुछ। हाँ पिला, वैसे भी धूप में घूम के मेरा गला सूख रहा है। पैक हमने पहले से बना के रखा है। थैंक यू। जीजू, छोटी हेल्प चाहिए। हाँ, फ्री में पिला के तू बोतल में उतार रहा है। मुझे पता है ये 100% दिल का मामला है। बस अभी बोल, काम क्या है? हमारे दोस्त को प्यार हो गया है। क्या बात है, मुबारक हो। अरे क्या हुआ? शर्मा के लाल होने के बजाय तू गुस्से से लाल हो रहा है? लड़की के बाप को सब कुछ पता चल गया है और उसने उसे घर में ही बंद कर दिया है। खामोश। तो तू चाहता है मैं तेरी गर्लफ्रेंड को वहाँ से भगा के ले आऊँ, यही ना? अरे नहीं जीजा जी, आप बस घर पे जाकर उसे ये फोन दे दो। बस इतना सा काम। दिखती कैसी है? अरे तूने तो कहा था ये इसकी गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब नहीं है। तूने कहा था वो उस बैंगन की गर्लफ्रेंड है। लेकिन अब नहीं है। तो वो इसकी गर्लफ्रेंड कैसे हो गई? अब इसे पसंद करती है। बहुत जल्दी बदल लेती है। अब समझा, आजकल की लड़कियां टीवी चैनल जैसे अपने बॉयफ्रेंड बदलती हैं। दीदी, इसका मूड तो ठीक हो गया। दिमाग से काम लो तो सब ठीक हो जाता है। एक मिनट भाई साहब, आप क्या मुझे प्रकाश ठाकुर के घर पे छोड़ दोगे? क्यों? मुझे उनके बेटे से कुछ काम है। लेकिन उनका तो कोई बेटा नहीं है। कोई बेटा नहीं है? जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये वसंती बेटी के लिए यहाँ आया है। अरे नहीं, मैं जमीन खरीदने आया हूँ। जमीन खरीदने? प्लान बनाता है इंसान, पानी फिरता है भगवान। मोबाइल उठा, स्पीकर पर डाल। अच्छा जीजू, अपना काम कहाँ पहुँचा?
गले तक आ पहुंचा। जीजू, ऐसा लग रहा है जैसे आपके गुब्बारे की हवा निकल रही है। आप ही ने बोला था ना उस डेढ़ शाने की आप सुसु करवा देंगे। उसकी पैंट गीली हुई कि नहीं? नहीं हुई तो करवा दो। अबे गलत टाइम पे गलत डायलॉग मत मार। मेरी हालत ठीक उस पैसेंजर की तरह है जिसे प्लेन क्रैश से पहले एक छेदी पैराशूट मिला। फोन रख छेदी। जी जीजू, क्या हुआ रे? बात नहीं हो पाई? हाँ, उनका नेटवर्क बूढ़ा हो गया है। अचानक ये वाइब्रेशन क्यों हो रहा है? घर जमाई हो ना? सही पहचाना। मैं भी हूँ। कहाँ थे इतने साल? एक चुम्मा लेने दो फ्रेंड। बंधु, तुम तो मेरे पार्टनर हो। इस बंधु प्रेम को क्या नाम दूं पार्टनर? पार्टनर, मैं बहुत खुश हूँ। घर जमाई वाली प्रजाति के सिर्फ हम 2 जानवर बचे हैं। मैं बहुत खुश हूँ। ए, कसाई भैंसे, इसका मासूम चेहरा तो देख। क्यों बांधा है इसे? उनके मेले में बिछड़े 2 भाई आपस में मिलते हैं, वैसे ही हम दोनों घर जमाई आपस में मिलेंगे। ए, खोलना। हाँ, खोलो खोलो। सरला दीदी, बात तो छेड़ो ना। क्या है? इधर आ। देखो इसको, कबाब में हड्डी क्यों बन रही है? मैं तो बस खाना दे रही थी। अच्छा है ना? एक मिनट, हाँ निकालती हूँ। बाप रे, घड़ी की जगह तलवार। लोचा हुआ तो गर्दन अलग हो जाएगी। हाँ पार्टनर, ये कौन है भैया? ये हमारे गांव में जमीन खरीदने आया था, पर गांव के जाहिल लोगों ने इसे पकड़कर रस्सी से बांध दिया। वो तो मैं वहां पहुंच गया और इसे छुड़ाकर खाना खाने ले आया। ये मेरा भाई है। नमस्ते। नमस्ते। ये आपकी साली है ना? बिना बताए तुम्हें कैसे पता चला? ये कुंवारी है, इसलिए मैंने बस तुक्का लगाया। एकदम सही तुक्का लगाया है। बसंती मुझे भी दो। बिल्कुल राजकुमारी लगती है। आपको भी एक राजकुमारी मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये सामने ही तो बैठा है राजकुमार। ये राजकुमार? क्यों, क्या हुआ? क्योंकि ये जोड़ी नंबर A1 जो है। खुश कर दिया पार्टनर। ससुर जी, ससुर जी, ये मेरा फ्रेंड है। मेरी तरह घर जमाई है ये भी। ए, ससुर जी को नमस्ते कर। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हो चाचा? थोड़ी दाल दो ना। थोड़ा और लो ना। हाँ, बस 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 बस। अपनी बच्ची पूरी तरह बदल गई है भैया। अब जल्दी से पंडित जी को बुला के शादी की तारीख निकलवा लो। ये आप क्या कह रहे हैं जीजू? सच कह रहा हूँ, वो उस लड़के को प्यार से खाना परोस रही थी। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मेहमानों को मुंह फुलाकर तो नहीं खिलाएगी ना? मैंने घर की औरतों को ये बोलते हुए सुना कि उसने शादी के लिए हाँ कह दी है। आजकल की लड़कियां लड़कों को मोबाइल की तरह बदलती रहती हैं। नया मॉडल मिला नहीं कि सीधा बदल दिया। वसंती ऐसी लड़की नहीं है। बिछड़ते वक्त मैंने उसकी आंखों में तड़प देखी है। इस देश में लड़की के हंसने पर भी इल्जाम लग जाते हैं, पर मेरी सोच ऐसी नहीं है। प्यार भी क्या क्या खेल दिखाता है। जुदाई में प्यार लोगों को चैन से जीने नहीं देता और बिछड़ने के बाद चैन से मरने भी नहीं देता। पापा, भैया, क्या बात है? इसे कॉलेज से हॉल टिकट लेने जाना है ताकि ये फाइनल एग्जाम में बैठ सके। कोई जरूरत नहीं पढ़ने लिखने की। इसको कहो घर में बैठे। आरती ले लीजिए। एक पंछी को भी पिंजरे में ज्यादा देर तक बंद नहीं कर सकते। फिर ये तो हमारी बेटी है, थोड़ी आजादी तो इसे भी मिलनी चाहिए। तुम पे भरोसा करके छोड़ रहा हूँ उसे। अपनी निगरानी में रखना। बसंती उससे मिलने न पाए। मेरे पास भी दिमाग है भैया, आप बिल्कुल मत घबराओ। हाँ। अरे जल्दी उतर। ये ले 100 रुपए और यहाँ से चलता बन। आईडी कार्ड के बिना किसी को एंट्री नहीं मिलती। तो अब क्या करें? आइए बुआ, वहाँ चलते हैं। सुनो भैया, हम आधे घंटे में आ जाएंगे। हमारी बुआ तब तक यहाँ बैठ सकती है। अरे आइए 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 आइए। थैंक्स। वेलकम। फैन ऑन कर दो ना। अरे अभी कर देता हूँ। मेरी बच्ची। बैठिए बैठिए। जल्दी आना। हाँ। रुकिए। बिराजिए।
एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कॉलेज में आज हॉल टिकट मिलने वाली है? लगता है हॉल टिकट का बहाना बना के तो शिवा से मिलने आई है ना? ये क्या है? टेबल दरवाजे के पास क्यों रखा है? इतने छोटे से रास्ते में इतना बड़ा टेबल रखा हुआ है। इस टेबल को वहाँ पर होना चाहिए। अपने दिमाग के स्क्रू टाइट कर। वही तो कर रहा हूँ, उल्लू की पट्टी। हैं? बुआ, आपकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा हुआ है। गर्लफ्रेंड, हाँ? सही पकड़े हैं। दिमाग का जादू है। लगे रहो, लगे रहो। थैंक्स, बुआ के लिए स्पेशल चाय। कादर का मैसेज है, बोल रहा है वसंती आज कॉलेज आएगी। अशोक भैया आजा आजा। कितना आलसी है रे तू, टेबल अब तक नहीं हटाई। टेबल दरवाजे के पास रखी है, धूल मिट्टी के नजदीक और लक्ष्मी से दूर। अरे इसे तो वहाँ होना चाहिए। चाहिए। वाह 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 वाह, पहली बार मुझे कोई मेरे दिमाग की टक्कर वाला मिला है। और एक ये ढीला नट बोल्ट है जो कि हे करके जब से आई हूँ दांत दिखा रहा ये है। तब समझेगा जब आप करके दिखाएंगे। मैं करके दिखाता हूँ। आंटी आइए ना, हाथ लगाइए। आंटी प्लीज हाँ, उठाओ उठाओ, इसे उठा के यहाँ तुम्हें अंदाजा भी है इतने दिन से मुझ पर क्या बीत रही है? जीजा जी आके बोलते हैं कि तुम किसी और लड़के से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो। फोन भी तुमने ऑफ रखा, एक बार भी सोचा नहीं कि मुझसे बात कर लो? मेरे परिवार वाले मुझसे बहुत नाराज हैं। वो मुझे तुम्हें भूलने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने मुझसे मेरा फोन भी छीन लिया। तुमसे मिलने के लिए मुझे उनके सामने ये सब बदलने का नाटक करना पड़ा। लेकिन प्यार में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती। अगर प्यार में शक किया तो वो प्यार क्या? तुम चाहो तो मेरे घर आके मेरे पेरेंट्स से शादी के लिए मेरा हाथ मांग सकते हो, या फिर अपने साथ भगाकर किसी मंदिर में शादी कर लो। मैं हर चीज के लिए तैयार हूँ। डरो मत, तुम बेफिक्र होके घर जाओ, मैं सब संभालूंगा। भला मैं क्यों डरूं? मेरा प्रेमी पता है ना कौन है? शिवा है, शिवा। अब देखना तुम्हारा लक कैसे गंगम डांस करने लगेगा। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। हाँ? क्यों बेटा, हॉल टिकट मिल गया ना तुम्हें? हाँ हाँ, क्यों नहीं मिलेगा? बुआ के साथ जो आई हूँ। ओके बाय बाय। अच्छा अशोक, चलते हैं। बाय। बसंती के बारे में तूने बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन दी थी। चलो बे। बुआ, जरा उसे देखो, मुझसे कितनी बदतमीजी कर रहा है। देखा कैसे डर गई मुझसे? शक्ल से तो ये एक नंबर का बंदर लग रहा है। क्या हो रहा है? क्या बदतमीजी कर रहे हो तुम लोग? तेरे साथ की क्या? तेरे साथ की क्या? तेरी तो नहीं लग रहा कि हम तुझे नहीं देख रहे आंटी। मुझे आँख मारोगे? तुम सबकी आँखें नोच लूंगी मैं। आगे हाँ। सीट पे बैठना आंटी। किसका फोन है? चले चल, बैठ। अरे क्या हुआ? आ तू भैया, ये क्या बदतमीजी कर रहे हो? ए, तू अपना काम कर, समझा? ए, तमीज से बात कर, नहीं तो यही उतार दूंगा। ए, लास्ट चांस देता हूँ, मुझसे प्यार कर, नहीं तो तेरी जिंदगी नर्क बना दूंगा। उछल ले जितना उछलना है, तेरा टाइम खत्म होने वाला है। मेरा टाइम तो अब शुरू हुआ है। कंडक्टर, चुपचाप क्या खड़ा है? पुलिस को फोन लगा। हाँ। पुलिस को फोन लगाएगा? जा फोन कर। कब से समझा रहा हूँ, मेरी बात सुन, मेरी गर्लफ्रेंड बन जा। अरे अशोक, तेरा ही फायदा है। ये लोग बहुत बदतमीजी कर रहे हैं। और खा के भी भेजे, मैं तेरी बात घुसी नहीं। शिवा, बीच में टांग मत अड़ा, समझा? शिवा, मैं तुझसे ज्यादा इससे प्यार करता हूँ। अगर ये मेरी नहीं हुई तो मैं इसके चेहरे पर ऐसे डाल दूंगा। छोड़ ऐसे फेंकेगा? हाँ? तेरा हाथ ही तोड़ दूंगा मैं। मार ले, जितना मार ले, मार ले। तुम लोग सुनो, बस को सीधे पुलिस स्टेशन ले चलो। बाबू लड़की पे एसिड फेंकने वाला था, पर वो गिरा कैसे पता नहीं। क्या कर रही है तू? बसंती, उससे मिलने के लिए मना किया था ना, तुम्हारी वजह से हुआ सब। दिन भर हर किसी के सामने अपने दिमाग की डींगे मारते फिरती है तू, और कल की लड़की से उल्लू बन गई। शर्म कर, तुझ पे भरोसा करके गलती कर दी मैंने।
दामाद जी। हाँ जी। पंडित को फोन करो। शुभ मुहूर्त हो या ना हो मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। इसकी शादी जगन से करवा दो। तेरे चेहरे पे 12 क्यों बजे हैं? बसंती पर अभी भी गुस्सा है क्या? मैं बसंती पर गुस्सा नहीं हूँ, मुझे शिवा पर गुस्सा आ रहा है। खुद को दोस्त बोलता है। अगर मुझे पहले बता देता तो उसकी कॉलर पकड़कर ठीक कर देता। कॉलर तुम्हारे पास भी है, वो भी कॉलर पकड़ सकता है। अगर तुम्हारी लड़ाई होती और तुम्हारे हाथों कोई मर जाता तो शिवा की तरह तुम भी जेल में होते। शुक्र मानो ऐसा कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी तो शादी हो रही है, खुशियाँ मनाओ, बी हैप्पी। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है सर। अबे जेल से बेल पर छूट कर आ रहा हूँ, थोड़ा हंस के तो स्वागत कर। सॉरी यार, उस दिन जो हुआ वो गलती से। अरे छोड़ ना यार, अगर मुझे पहले ही पता होता तो मैं उसे डांट कर समझा सकता था ना। ना ही वो मरता ना तो जेल जाता। अच्छा सुन ना, तेरे जेल से छुटने की खुशी में मैं पार्टी दे रहा हूँ, चल ना। नहीं यार, मेरी गलती की वजह से पापा ने मेरी शक्ल तक नहीं देखी है, मुझे घर जाना चाहिए। ठीक है, पार्टी फिर कभी। पार्टी उधार है। दादी शांत हो जाइए। मेरा बच्चा शिवा? ये क्या हो गया मेरे राजा बेटा? तुझे किसी की नजर लग गई। तो ठीक तो है ना दादा बेटा? को देख, आज उनकी आत्मा तड़प रही होगी। उन्होंने कभी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं काटे थे, पर आज उनका पोता जेल जाके आया है। बस करो दादी माँ। अरे ऐसा कैसे हो गया? क्या चला गया? पर मैं कह रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे आप लोग इस तरह रोक ही रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ मुझे। बुढ़ियों का सराउंडिंग साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, इन सबको छुए की दवा। बोल बेटा, क्यों किया ऐसा? ए वीरभद्र देख, शिवा जेल से आ गया। तूने जितनी इज्जत कमाई थी इसने सारी मिट्टी में मिला दी। चुप रहिए, कुछ भी नहीं होगा। अब हमारे चुप हो जाइए परिवार ना। का क्या होगा? कहाँ चुप हो जाइए। हाँ? ये क्या तमाशा लगा रखा है? हाँ, बेकार का नाटक। कोई मर गया है क्या यहाँ पर? आप भी कम नहीं है। जाइए सब लोग यहाँ से, जाइए यहाँ से। प्लीज चले जाओ, बाद में मिलता हूँ। चलिए सब बाहर निकलो। चलो चलो, आंसू बहाने का कंपटीशन रहेगा ना, तब फॉर्म भरवा चलिए, दूंगा। चलिए। चलो चलो चलो। हाँ, क्या देख क्या रही हो? जाओ ना, जाओ 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 जाओ, सबको चंदू भाई बुला रहे हैं, जाओ। चलिए। तुम लोगों के पास इतना भी दिमाग नहीं कि कब शोर मचाया जाए और कब अपना मुंह बंद रखा जाए। घर का बच्चा इतने दिनों के बाद लौटा है, ये भी नहीं पूछा कि ठीक से खाया कि ठीक से सोया। सबके सब तमाशा करने में लग गए। प्यार चिल्लाकर दिखाने के बजाय शांत रहकर भी दिखा सकते हैं। मैं तुम लोगों की जगह होता तो इस तरह नाटक नहीं करता। ये लो, इसके मनपसंद समोसे लाया हूं। नहाने के लिए पानी गर्म करो, जाओ। सॉरी बेटा, मैं तेरे केस के लिए एक वकील से मिलने गया था, इसलिए तुझे लेने जेल नहीं आ सका। हाँ, जाओ आराम करो, जाओ। भैया जी, पंडित ने ये मुहूर्त भेजा है। शादी का मुहूर्त रात के 10 बजे के पहले। तो सारे मेहमान शादी अटेंड कर पाएंगे ना? जाओ जाके पद्मा को भेजो। मैंने कितनी बार आपसे कहा है कि सब्जियों को भिगो कर काटना चाहिए। पद्मा, भैया तुम्हें बुला रहे हैं। हाँ भाभी बोलो। पंडित जी ने शादी की 3 तारीखें भेजी हैं। आपको जो भी तारीख पसंद है बता दीजिएगा। भाभी अच्छा मुहूर्त देखकर फिक्स कर दो ना। ठीक है। दो कटिंग देना। साहब चाय। क्या रे राजू, आज चाय देने में इतना काप क्यों रहा है? ये सब तुझे प्रोफेशनल किलर समझने लगे। हेलो शिवा। हाँ बोल, वसंती की खबर मिली? वसंती की शादी तय हो गई है, शादी का हॉल भी बुक कर दिया है। चल जल्दी। हम जा कहाँ रहे हैं? वेंकटपुरम। अरे बाबू के दोस्त पीछा कर रहे हैं। अरे वो पास आ रहे हैं, फास्ट चलाना।
महीनों समझ रहा था, आज कहाँ छुप कर बैठा है? निकल बाहर। तुझे लगा हमारे दोस्त को मार के तू बच जाएगा? असली मर्द है तो बाहर आ। बाहर निकल। रुक, भागता कहाँ है? चल यार, हॉस्पिटल चलते हैं। डॉक्टर ने जैसे दवाई बताई है खा लीजिएगा। ओके सिस्टर। ये सब किसने किया यार? बाबू के दोस्तों ने किया। अब हर कोई शाना बनने की कोशिश कर रहा है। तू चल, अभी ठीक करते हैं सब। अरे मुझे तकलीफ में देख के तुझे गुस्सा आया ना? उन्हें भी आया। वो बदले की आग में इतने पागल हो चुके हैं कि तेरी कोई बात उन्हें समझ में नहीं आएगी। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू टेंशन मत ले यार। डॉक्टर ने आपको बुलाया है। तू बैठ, मैं। ये शिवा है, शिवा मतलब ताकत। सिर्फ 4 तो क्या 40 लोग भी आते ना तो भी उसका बाल बांका नहीं कर सकते थे। उन्हें तो शिवा ने इसलिए छोड़ा क्योंकि उनका दोस्त मरा है, वरना इसी हॉस्पिटल में सबके लिए खटिया बुक करानी पड़ती, हालत खराब हो जाती उनकी। मैं यहाँ आपकी तकलीफ बढ़ाने या जख्म कुरेदने के लिए नहीं आया हूँ, अपनी गलती सुधारने के लिए आया हूँ। आज से आपके घर की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। इसे रख लीजिए। मैं आप पर कोई भी मेहरबानी नहीं कर रहा, ये आपका हक है। देखिए शिवा अपने गांव में आया है, जल्दी आओ। अबे तू क्या यहाँ इनके जख्मों पे नमक छिड़कने आया है? उस दिन तो बच गया, आज नहीं बचेगा। ओह शिवा, अरे मेरी बात सुन। जो भी है सबकी सहमति से होना चाहिए। 1 मिनट। हेलो, मुझे जाना होगा। क्या हुआ मुखिया जी? मेरा बेटा उस गांव में गया जहां वो लड़का मरा था। कुछ समस्या है। हम सब चलते हैं। ये मेरा पर्सनल मामला है, आप लोग चिंता ना करें। चलता हूँ। मार डाले को, आज बचना नहीं चाहिए। रुक जाओ, मार डालो इसको। इसको मारने से क्या तुम्हारा अपना वापस आ जाएगा? आएगा तो मार डालो। हट जाओ। तो ठीक है। ये यहाँ पैसे देकर बाबू के परिवार का मुंह बंद करने नहीं आया था, और ना ही अदालत से मिलने वाली सजा के डर से यहाँ आया था। दिल साफ है इसलिए यहाँ आया। देखो,
तुम्हारे गांव में पैसे लेके कातिलों को माफ करते होंगे, हमारे गांव में ये नहीं चलता है। जिंदगी के बदले जिंदगी, यही हमारे गांव का नियम है। देखो, पहले ही हमारा गांव जात पात के नाम पर बदनाम हो चुका है। मुश्किल से तो शांति आई है, लड़ाई झगड़ा मत करो। जल्दबाजी में कोई बेवकूफी मत करना। क्या तुम में से कोई जरूरत पड़ने पर इस परिवार की मदद करेगा? है? हमें बाबू के परिवार का कुछ सोचना ही होगा। सही कहा। क्यों राम भाई, आप ही बताइए, आपको इनकी मदद लेनी है कि नहीं? फैसला आप ही को करना है। आप लोग जो कहेंगे वो मुझे मंजूर है। अब जब ये समझौता कर ही रहे हैं तो मामला यही खत्म कर दो। अब इनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। राम जी भाई की सेहत से लेके बिटिया की शादी तक, अब से इनकी हर जरूरत हम पूरी करेंगे। तुम्हारे दोस्त के जाने का गम हम कभी भूल नहीं पाएंगे। सुन बेटा, तू जानती है तेरे पापा कितने जिद्दी हैं। ऐसे कब तक उदास बैठी रहेगी? समझ जा बेटा। मीना, भगवान को न्योता देने के लिए कार्ड लिया कि नहीं? हाँ, कार्ड ले लिया। पर पहला कार्ड उसे देना चाहिए जो पक्का है। भगवान क्या मंदिर छोड़कर आएंगे या आपने किसी रिप्रेजेंटेटिव को भेजेंगे? नमस्कार। आइए आइए। मेरा नाम वीरभद्र है। ये गांव के मुखिया हैं, शिवा के पिता। इन्हें बैठने को कहिए। बैठिए। बैठो। मुझे भी बच्चों के प्यार के बारे में लड़ाई के बाद ही पता चला। मैंने सोचा आकर बात करूं, पर कोर्ट और बेल के चक्कर में उलझा रहा। मुझे पता नहीं था कि आप ऐसे जल्दबाजी में फैसला करेंगे। जल्दबाजी हो या ना हो, मेरी बेटी की शादी मैं तय करूंगा। बाप होने के नाते ये मेरा हक है। हक तो है आपका, लेकिन उनकी खुशी भी जरूरी है। मतलब आपकी बेटी खुश तभी होगी जब उसकी शादी उसकी खुशी से होगी। एक तो आप अपने बेटे को लेकर यहाँ आ गए और मुझे सुना रहे हो। अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त मैं आपको घर से बाहर निकाल दूं। हाँ? कॉफी आपके हाथ से गिरी मालिक। ठीक है, जाओ यहाँ से, जाओ। कॉफी का निशान धोने से निकल जाता है, लेकिन एसिड का निशान जिंदगी भर रहता है। मैं मानता हूँ कि मैंने जोश में आके आपके गांव वालों को बहुत मारा था, लेकिन उस दिन वसंती को एसिड के हमले से बचाने के लिए मुझे बाबू को धक्का देना पड़ा। हो सकता है गांव में आपने बहुत से मामले निपटाए हो, पर इस मामले में एक बाप बनकर फैसला लीजिए। आपका हर फैसला हमें मंजूर होगा। बहू रानी, थोड़ा पानी लाओ, मुझे प्यास लगी है। ये लो बेटा। हाँ? रख लो। इसे शगुन तभी मानना जब तुम्हारे पापा राजी होंगे, वरना इसे तोहफा समझ के रख लेना। रख लो बेटा। मैं चलता हूँ। हाँ। चल बेटा। आहा, कितने भले लोग हैं। हमारी बेटी को जबरदस्ती भगा के शादी कर सकते थे, पर इज्जत से घर आए और शांति से बात करके चले गए। सुनिए चाचा जी, आपने घर की बात घर में ही रखने को कहा था ना। मैंने तो उस बात को पेट में दबा कर रख लिया, लेकिन ससुर जी मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। वो इतना कुछ कहकर चले गए और आप चुप खड़े हैं। अरे दामाद जी, आप बेकार में टेंशन क्यों ले रहे हैं? तुम चुप रहो, कुछ भी बोलती हो। मौका मिला नहीं कि तुम बस शुरू हो जाती हो। सुनिए, शर्ट बदल कर आ जाइए, मंदिर जाने में देर हो जाएगी। नमस्कार श्रीमान। नमस्कार। अशुभ समय है इसलिए मंदिर के पट बंद हैं। कहीं तो खोल दूं? कोई बात नहीं पुजारी जी। नमस्ते। चलो। पापा आप कहें तो शादी के कार्ड बांटना शुरू कर देते हैं। कोई जरूरत नहीं। वसंती की शादी मैं चाहता हूं शिवा के साथ ही हो।
जो तू चाहती है वही होगा। आप जेल गए हुए इंसान से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते हैं? हमारी बेटी की वजह से वो जेल में गया था। ससुर जी, आप अपने वादे से पलट रहे हैं। किसी भी वादे से बढ़कर मेरी बेटी की खुशी है। अपने वादे की वजह से मैं मेरी बेटी का दिल नहीं दुखाऊंगा, यही मेरा फैसला है। ये बात है तो मेरा फैसला भी सुन लीजिए। आपकी छोटी बेटी की शादी में मैं बड़ी बेटी के तलाक का तोहफा दूंगा। कैसी बातें करते हो? आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी दामाद जी। रहने दीजिए पापा, वसंती की मर्जी के खिलाफ उसकी शादी नहीं होगी, भले ही तलाक हो जाए। जोर का झटका जोर से लगा। ये क्या पद्मा, तुम्हें तो मेरे जोक पर हंसना चाहिए था, तुमने एक और जोक सुना दिया। मुझे रोना आ रहा है। अरे मैं तो घर का जमाई और बेटा दोनों हूँ, है ना ससुर जी? क्या पलटी मारा है? अब सब यूं ही खड़े रहेंगे, शादी की तैयारियां नहीं करनी। चलिए चाचा जी, मिठाई वाले को फोन कीजिए। जगन, जगन, तो अच्छे से कलर मारो। अरे जगन, तू यहाँ मगन है? हाँ भैया। अरे सुनो, तुम सब 1 मिनट के लिए जरा बाहर जाओ। क्या? चलो जल्दी जाओ। बात क्या है? इसका नाम अमिता है, इसकी दूध की डेयरी है। शादी के बाद इसका डेयरी का बिजनेस तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या हुआ? जरा देखूं तो तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। साफ साफ बताओ बात क्या है? धूप निकलते ही कोई हाथ में छाता थमा दे और बारिश होते ही उसे छीन ले, बिल्कुल ऐसा ही किया है मेरे ससुर ने। वो वसंती की शादी शिवा से करने जा रहा है और तुम बस खड़े खड़े देखते रहे। और क्या करता? खंजर लेकर उसके सीने में भोंक देता। अरे घर जमाई हूँ मैं, वहाँ मेरी कोई औकात नहीं। तू ही बता मैं क्या करूँ? कल उनकी शादी की तारीख भी तय हो जाएगी। मैं तो कहता हूँ वसंती को भूल जा। मैं मर जाना पसंद करूंगा, लेकिन वसंती किसी और की नहीं हो सकती। नमस्ते। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्कार। नमस्ते, आइए। नमस्कार। नमस्ते। अरे बाप रे, ये कहीं पहचान न ले। अरे ये क्या, बॉडी में फिर से वाइब्रेशन क्यों होने लगा? ये कैसे हुआ? अपनी जेब टटोल रहे हो? जो दूसरों की जेब काटता था आज उसकी कट गई क्या? 100 रुपए दीजिए। 100 का नोट। हाँ आ गया, मिल गया। सुनिए चाचा जी, मेरी जेब से कोई पैसे नहीं निकाल सकता। अरे कभी न कभी शेर को सवा शेर मिलेगा। 1.5 शेर आए तो भी देख लूंगा। पर्सनैलिटी से तो कॉमेडियन लगता है, लेकिन गेटअप से बिल्कुल हीरो लगता है। ये आखिर है कौन? लड़के वाले हो या लड़की वाले? 2 क्या कहा? 3 कैसे? 4 नंबर बढ़ाता जा रहा है, मतलब तो बता। 5 के 5000 हो अरे, गए। ये तो मेरा स्टाइल है। होगा 1 2 3 बाप रे। 4 5। ऊपर की जेब खाली करना वेरी इजी। बाप ओके, बेडरूम कहाँ है? ऊपर जाके लेफ्ट। वहाँ वाईफाई है? वो भी ऊपर ही है। गुड, कनेक्ट होता है? अबे काट के फेंक दूंगा। मेरी वाइफ मेरे साथ कनेक्ट नहीं होती, तेरे साथ कैसे होगी? ओह माय गॉड, एक और सवाल का 1 more 1000। फिर से जेब हल्की कर दी। बाप रे। तुम जैसों को हल्का करना ही पड़ता है। अरे धोबी, तुम्हारे वाइफ के बारे में नहीं पूछा, सेलफोन के लिए वाईफाई के बारे में पूछा। फ्रेश होके आता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। फिर करेगा? ये तो मिल्खा सिंह की तरह भाग गया। आओ बेटा। बच्चों, अंकल। हाय अच्छा बच्चों। सुनो बेटा, जी भर के बातें कर लो। अब यहाँ तुम दोनों को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। चलो बच्चों नीचे चले। हम कबाब में हड्डी क्यों बने? हम भी चलते हैं। जरा देखो तो, शिवा से रहा नहीं जा रहा, इसलिए तो सगाई से पहले यहाँ आ गया। हाँ चल। ये क्या कर रहे हो? कोई आ गया और किसी ने देख लिया तो? कोई देख ना सके इसीलिए तो बंद किया। तो क्या इरादा है तुम्हारा? दरवाजा बंद करके भजिया थोड़ी तलूंगा। वसंती रुको ना। अरे ये मेरी बॉडी में इतने ज्यादा वाइब्रेशंस क्यों हो रहे हैं? अरे पार्टनर, ये तो तुम हो। टोपी पहन कर आए हो, पर मैंने पहचान लिया। तुमसे मिलकर लगता है मुरझाया हुआ कमल खिल गया। आओ ना, आओ बैठो पार्टनर। मेरे भाई, कैसी कट रही है ससुराल में? अरे सास ससुर अभी तक मेरे से डरते हैं। वाह। आवाज सुनने पर सुसु आ जाती है। अच्छा, मेरे ससुर का तो प्रेशर बढ़ जाता है। और ये समझी जी, हाँ कहिए। ये शादी ऐसी होनी चाहिए कि सारा गांव याद रखे। बिल्कुल एकदम ठीक। ग्रैंड। अच्छा है इन्होंने हमें सुना नहीं। तू तो जानता है ना पार्टनर, घर जमाई की जिंदगी नर्क होती है। करेक्ट पार्टनर। अरे यहाँ लाओ। थैंक यू। चलो ये शुभ दिन आ ही गया। ए जाड़ी,
इन दोनों की चल पड़ी है, हमारी कब चलेगी गाड़ी? चुप है। देवर जी, तुमने तो कहा था कि लड़की बहुत खूबसूरत है, पर मेरे आगे तो कुछ भी नहीं, पर तुम्हारा काम चल जाएगा। कितनी सुंदर लग रही है मेरी बेटी। अब सब तो मौजूद है यहाँ पर, शादी की तारीख तय करनी। शास्त्री जी कहाँ है? मैं आया। तो तुम शादी कराने वाले शास्त्री हो? यस, शास्त्री जी, वाईफाई शास्त्री, यूजर नेम टेम्पर, पासवर्ड पठान। तो तुम? ये मेरे गुरु हैं और तुमसे मेरा रिवेंज लेने आए हैं। अच्छा, रिवेंज की ये रेंज है? हमारी रेंज ही अलग है। 2000 प्लीज। पर मैंने तो एक ही सवाल पूछा, फिर 2000 क्यों? हाँ, एडवांस है ताकि बाद में पूछो तो सेटल कर लेंगे। सर, लड़के की जन्म कुंडली में जो जानकारी है वो सही है ना? बिल्कुल सही, लेकिन क्यों? कुछ नहीं, मैंने सिर्फ कंफर्म करने के लिए पूछा था। चिंता की कोई बात नहीं है। तो अगले शुक्रवार रात के 10 बजे का मुहूर्त बहुत शुभ है, लॉक किया जाए? जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा है। तो ये भी अच्छा है। चलो शगुन दीजिए, दीजिए। ओम भूर्भुवस्वः। शिवा, शादी तो तय हो गई, अब पार्टी भी दे दे। हे जगन, क्या कर रहा है? छोड़ इसको, छोड़। क्या कर रहा है? खुद को चोट क्यों पहुंचा रहा है? ये देख, खून निकल रहा है तेरे सिर से। वो मेरी बसंती को ले गया, दोस्त होकर मेरे पीठ पे छुरा भोगा। यार मेरी बात तो सुन ले। देख, गुस्सा सिर्फ तेरे अंदर नहीं भरा, मेरे अंदर भी है। बार बार बोलता था दोस्तों के लिए जान तक दे देगा, और मेरे ही दोस्त की जान ले ली उसने। पैसे से मेरा दोस्त वापस आएगा क्या? एक माँ को उसका बेटा मिलेगा? हम यहाँ बैठकर आंसू बहाएं और वो शादी करेगा? अगर ये शादी हुई तो मैं जान दे दूंगा। फालतू की बात मत कर। तू क्या जान देगा? तू क्यों मरेगा? मतलब कि गलती भी वो करे और अब जश्न भी वही मनाए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। तो क्या करें हम? प्रेम से हटना। मैं तुमसे अच्छी फोटो खींच सकता हूँ, देखना। हाँ, ये क्या कर रहे हो? अभी पूजा बाकी है। हाँ सही है। ये क्या लगा तो नहीं ना? नहीं, सिर्फ खरो चाहिए। अरे हल्दी देना। जरा वो हल्दी तो दो। सनी को नीचे उतारो। सनी नीचे आ जा। नीचे आ। शुक्र है, खतरा टल गया। खतरा अभी टला नहीं है। सगाई के दौरान मुझे जो शक था वो इस हादसे से सही साबित हुआ। शादी से पहले लड़की की जान को खतरा है। आप इसके बारे में लड़के के परिवार को क्यों नहीं बताते? सांप के काटने के बाद जहर से ज्यादा सांप से ही डर लगता है। तो इसका निवारण क्या है गुरुजी? शादी होने तक इस तावीज को मत निकालना। क्या बात कर रहा है? वसंती की शादी जगन से होने वाली थी? हाँ यार, उनकी शादी फिक्स हो गई थी। शादी के कार्ड तक छप गए थे। तू खुद देख ले। वसंती की शादी किसी से होने वाली है ये तो मुझे पता था, पर मुझे ये नहीं पता था कि वो अपना जगन ही है। अचानक शादी कैंसिल होने से वो डिप्रेशन में चला गया था। वो मेरे सामने आत्महत्या कर रहा था। वो तो अच्छा हुआ मैंने देख लिया, वरना मैं भी किसी की बदुआ लेकर ये शादी करना नहीं चाहता हूँ। चल फोन लगा उसको। क्या हुआ? सुन जगन, मैं वो हेलो शिवा बोल रहा हूँ। तूने मुझे कभी बताया क्यों नहीं कि वसंती उसने तो फोन काट दिया। अच्छा होगा तो उससे मिलकर बात कर ले यार। हाँ तो चल मिलते हैं। चल। अभी नहीं यार, पहले मैं पता लगा लूं कि वो है कहाँ, उसके बाद मैं तुझे बुला लूंगा। देवर जी, ये लीजिए प्रसाद। तुम भी लो। रहने दीजिए, अब मैं चलता हूँ। कौन है ये पागल जिसने प्रसाद लेने से मना कर दिया और चला गया? दोस्त है। सुनिए, जगन कहाँ है? मुझे क्या पता? फोन करके पूछिए ना। कुछ पता चला? फोन नहीं उठा रहा, शायद नाराज है। ये अपना काम कर देंगे। अच्छा सुनो, कोई लफड़ा तो नहीं होगा ना? देख भाई, यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, तू बेफिक्र रह। लास्ट टाइम भी एक आदमी को मार के गाड़ा था। सारा सामान यहीं छुपा सकते हैं। आप उस लड़के को यहीं लेकर आना, बाकी का काम हम पूरा कर देंगे। भाई, उसको आसान मौत मत देना।
उसकी अतड़ियों को निकाल कर उसका कीमा बना देना, पूरी बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देना। काम हो जाएगा। चलो दादा। क्या हुआ बे? मर्डर की जब बात हुई थी तब फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है मेरा दिल घबरा रहा है। अबे गधे, तुझे क्या मैं सीरियल किलर लगता हूँ? इतनी हिम्मत रख कि हम उसे मार दें। फोन लगा और बोल कि मौत तुझे बुला रही है। बोल मदन, उसका कुछ पता चला? हाँ, वो गांव के बाहर जो खंडहर है ना, वहीं पर है। दिन रात नशे में रहता है। मुझे उसकी फिक्र हो रही है यार। ठीक है, पहुंचता हूँ। अच्छा सुन, तू चाय की टपरी पर अकेले आ जाना, मैं वहीं तुझे मिलता हूँ। ठीक है, आया। शादी के मंडप में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ये क्या दिख रहा है? पेपर पढ़ने वाले आदमी को कैंसर। कैंसर? ये जरूरी नहीं कि हर पेपर पढ़ने वाला आदमी तू ही हो घोचू। सुधर जा, सुधर जा। तेरी वजह से मैं पिट गया। बोलो। क्यों मेरे दूल्हे राजा, सगाई के बाद भी आपका फोन इतना बिजी आ रहा है? कोई जरूरी बात कहनी है? बिना बात के फोन नहीं कर सकती। कुछ जरूरी काम है तो बोलो। शिवा, तुम्हारा मूड कुछ ठीक नहीं लग रहा है, क्या बात है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कुछ तो जरूर हुआ है। अरे टाइम वेस्ट मत करो। क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ है। बताना, कुछ तो हुआ है। हे, पकाना बंद कर। ये मंडप वाले को दे देना। हाँ ससुर जी। वो रामू के मामले का क्या हुआ? अभी भी मामला लटका हुआ है। शिवा, तू किधर चला? बस अपने दोस्त से मिलकर आता हूँ। शादी के दौरान घर से निकलना अच्छा नहीं होता है। मैं ये सब नहीं मानता हूँ। ऐसा करने से तुम पे संकट आ सकता है। ये सब अपशगुन है। क्या अपशगुन बोल रहा है? मैं तो ये सब उनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ससुर जी। जाओ जाके काम करो। अकेले जा रहा है बेटा? हाँ पापा। किसी को अपने साथ लेकर जा। क्या कहा? वसंती की शादी जगन से होने वाली थी? हाँ यार, कल ही पता चला मुझे। और ये जानने के बावजूद भी तू हमारे बिना उनसे मिलने क्यों जा रहा था? अरे यार, तू बहुत भोला है। वो इतने गुस्से में है कि मेरी भी नहीं सुन रहा है। तुम लोग को इन्वॉल्व करूंगा तो बात और बढ़ जाएगी। चल चले। पहले चाय पी लेते हैं, फिर चलते हैं। ठीक है। मैंने तुझसे कहा था कि अकेले आना, फिर इसे क्यों ले आया? अरे पापा ने इसे भेज दिया, मैं क्या करता? वैसे भी ये मेरा अच्छा दोस्त है, इससे मैं कुछ नहीं छिपाता। क्या हुआ? एक छोटी प्रॉब्लम है। कौन सी? अरे यार, वो शिवा का दोस्त है ना, किरी, वो उसके साथ में आ रहा है। अकेले आने के लिए कहा था ना? अरे ट्राई किया था यार, पर कुछ हुआ नहीं। अपने को इससे अच्छा चांस कभी नहीं मिलेगा। ठीक है, आ जा। अगर उसने कुछ बोला तो उसको भी काट देंगे। ए, बाइक रोक। ए, चल चल, रुक मत। हो गया मेरा, आ रहा हूँ। ठीक है, चल। कहाँ गया वो? यार उसने यही कहा था। रुक, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। चल, मैं भी साथ चलता हूँ। अपने दोस्त को ऐसे दुश्मन की तरह क्यों देख रहा है?
ए चलो कटी हो जाओ। क्या यार, आराम से बैठ के इस बात का हल निकालते हैं। बात करने को अब बचा ही क्या है? तू कहे तो साफा पहना कर तेरा भी कन्यादान कर दूं। हे जगन, रुक, कहाँ जा रहा है तू? छोड़। अरे बात तो सुन यार, तेरी शादी वसंती से हो रही है, मुझे कैसे पता चलता? मदन के बताने के बाद तो पता चल गया था ना। तूने मेरी वसंती, तुझे शादी कैंसिल कर देनी चाहिए थी। अरे गुड्डे गुड्डियों का खेल है क्या? इतना सब होने के बाद मैं क्या करता? तुझे हल चाहिए था ना, यही इसका हल है। अरे सुन तो। अरे जगन, मेरी बात तो सुन यार। ये जगन क्या कर रहा है यार? जल्दी बोल, क्या बोलना चाहता है? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। तू तो मुझ पे ऐसे भड़क रहा है जैसे मैंने जानबूझ के किया। तूने जो कुछ भी किया है सब जानबूझ कर किया है। हट। ए जगन, अरे वो तुझसे अच्छे से बात कर रहा है, बात को समझना। जगन, कहाँ जा रहा है? तू गलत ही कर रहा है। एक कदम भी आगे बढ़ा तो यही गुस्सा के आर पार कर दूंगा। क्या बे, कोई तेरी महबूबा से प्यार करेगा तो तू उसकी जान ले लेगा? हाँ, पैसे देने से किसी की जान वापस आती है? सब कुछ जानते हुए भी तूने धोखा दिया। हाँ? इसके हाथ पैर बांध दे, इसे आसान मौत नहीं मिलनी चाहिए। तड़प तड़प कर मरना चाहिए। बांध बांध इसे। शिवा, जिंदगी भर मुझे रबर बोल के चिढ़ाया और मेरी वसंती को मुझसे छीन कर तू ये सोचता रहा कि मैं बस चुपचाप देखता रहूंगा। गाड़ दो इसको। इसकी कब्र खोदना शुरू करो। भाई, वो लड़का तो यहाँ पे नहीं है। आ गया, छोड़ो उसको। दादा,
नहीं, छोड़ दे मुझे, माफ कर दे, छोड़ दे। प्यार का मतलब किसी को हासिल करना नहीं होता है। प्यार का मतलब कुर्बानी देना भी होता है। वसंती अगर सच में तुझसे प्यार करती तो कभी तेरे साथ अपनी शादी नहीं तोड़ती। वसंती ने शादी इसलिए तोड़ी क्योंकि वो मुझसे प्यार करती है, तुझसे नहीं, समझा? उस दिन मुझे मारने के लिए बाबू के दोस्तों को तू नहीं भेजा था। फोन करके खबर ले रहा था कि मेरा काम तमाम हुआ या नहीं। दुश्मन के साथ भी दो प्यार के बोल बोल लो तो वो भी दोस्त बन जाता है। पर तुम आस्तीन के सांपों ने दोस्ती का फर्ज दुश्मन बन के निभाया है। मुझे लगा था कि बाबू के परिवार की मदद करूंगा तो तुझे अच्छा लगेगा, पर तूने मुझे उसका कातिल समझा और बदला लेना चाहा। इस दगाबाजगिरी से पूछ, किसने बाबू को मारा था? जवाब दे। बाबू को बस से बाहर तूने फेंका, फिर भी मैं दोस्ती के खातिर चुप रहा। मैंने सोचा मुझे बचाने के लिए तूने उसे बस से बाहर फेंका होगा, इसीलिए तेरा इल्जाम मैं अपने सर लेकर जेल गया। और आज समझ में आया कि तू उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। तुझसे अच्छा तो दुश्मन होता है जो कम से कम सामने से वार करता है। हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाते हैं कि अजनबियों से दूर रहना, उनसे संभल के रहना। लेकिन जब अपने ही अजनबियों से बदतर हरकतें करने लगे तो कोई किस पे भरोसा करेगा? गद्दार। अभी मैं जाके 50,000 की लड़ी लगाऊंगा। देख 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 शिवा है? अरे इसके चेहरे से खून क्यों बह रहा है? ए, शिवा क्या हुआ तुझे? शिवा क्या हुआ? तेरे चेहरे से इतना खून क्यों बह रहा है? बदमाशों ने किया क्या? चल चल पुलिस में कंप्लेंट करते हैं। चल मेरे साथ। नहीं यार, अगर दोस्ती बदनाम हो गई ना तो दुनिया में कुछ भी नहीं बचेगा। भाड़ में जाए दोस्ती, दोस्त ऐसा करते हैं? हाँ। दोस्ती कभी फायदे के लिए नहीं की जाती, दोस्ती तो बस निभाई जाती है। अरे देख क्या रहा है? चल चल इसको हॉस्पिटल लेके चलते हैं। चल आराम से।
दादाजी मैं घर आ गया। अरे रे 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 आजा 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 आजा। चोट कैसे लगी? मैं खेलते खेलते गिर गया था। झूठ बोल रहा है, मेरे बेटे ने इसे बैट से मारा है। तूने झूठ क्यों बोला मुझसे? दादाजी जब दोस्त मारे तो उस चोट का दर्द नहीं होता। अपने बाप पर गया एकदम। ये मोटा मोटी पे गया है। आओ! तू क्यों चिल्लाया? वो बीवी पैर पटकती है तो मैं चिल्लाता हूँ। कल तेरे कपड़े नहीं धोऊंगा।